सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू के अंदर। और आज मंडे है और आज फिर से एक हॉल ऑफ फेम आ गया जिसका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब मंडे आएगा और कल अब हॉल ऑफ फेम लाइव अटेंड करेंगे। तो कौन कौन बहुत ज्यादा एक्साइटेड आज के हॉल ऑफ फेम के लिए? टाइप एक्साइटेड इन चैट सेक्शन, टाइप एक्साइटेड। क्या बात है, क्या बात है। अमेजिंग अमेजिंग। बहुत बढ़िया, एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड। फर्स्ट सेशन, अमेजिंग अमेजिंग। और कौन कौन हमारे बीच में ऐसे हैं जो पहली बार हॉल ऑफ फेम लाइव अटेंड कर रहे हैं? टाइप मी, टाइप मी। ओके, दिव्या, निधि, महक। ओके ओके, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पहली बार लाइव अटेंड कर रहे हैं। और कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज ही ज्वाइन हुए हैं बिज गुरुकुल के अंदर, उनकी जर्नी आज ही स्टार्ट हुई। ओके, निधि, सारा, अमेजिंग अमेजिंग। तो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे बीच में जो लाइव पहली बार अटेंड कर रहे हैं। देखो, हॉल ऑफ फेम बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल है और हम सबको बहुत ज्यादा मजा आता है हॉल ऑफ फेम को अटेंड करने में। लेकिन जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता हॉल ऑफ फेम क्या होता है, उनको मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ कि हॉल ऑफ फेम एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, हॉल ऑफ फेम के अंदर वही पर्सन एंटर कर पाता है जो कम से कम 1 लाख रुपए की इनकम को हिट कर देता है। इसलिए बिग गुरुकुल में कोई भी नया पर्सन एज एन एफिलिएट जब आता है, जो एज एन एफिलिएट वर्क करना स्टार्ट करता है, तो उसका सबसे पहला एम होता है या किसी भी तरीके से ना हॉल ऑफ फेम के अंदर एंटर करना है। और सिर्फ 1 लाख रुपए की इनकम को हिट करना रूल नहीं है, साथ में आपको कंपनी के वैल्यू सिस्टम, रूल्स और रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो करना होता है। तभी आप हॉल ऑफ फेम के अंदर आ पाते हो। एंड आई नो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो आज की ट्रेनिंग के लिए। ये ट्रेनिंग इसलिए और ज्यादा स्पेशल बन जाती है क्योंकि 1 लाख रुपए कमाने वाला पर्सन ही आपको सिखाता है कि कैसे 1 लाख रुपए आप कमा सकते हो। है ना, सच में अमेजिंग थिंग। और आज हमारे बीच में एक बहुत ही अमेजिंग पर्सन है जिनका नाम आप ऑलरेडी जान चुके हो। ग्रुप में उनका नाम ऑलरेडी आया था, उनका नाम है अभिषेक जायसवाल। उनकी सबसे अमेजिंग चीज पता है क्या? कौन कौन जानता है अभिषेक को? मुझे चैट सेक्शन बताए, कौन कौन अभिषेक को जानता है? ओके, बढ़िया बढ़िया। मतलब कुछ लोग हैं जो यहाँ पर अभिषेक को जानते हैं, लेकिन ट्रस्ट में आज के वेबिनार के बाद ना आप सब लोगों से जान जाएंगे। क्योंकि बहुत अमेजिंग चीज पता है क्या है? उन्होंने ऐसी उम्र में कैसा कमाल करके दिखाया है ना, जो एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल चीज है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने 17 साल की उम्र में, मतलब आप सोचते हो कि मतलब 17 साल की एज में हमें ये नहीं पता था लाइफ के अंदर हमें करना क्या है, हमें ये नहीं पता था कि हमें करियर हम क्या बिल्ड करेंगे। हम उस टाइम स्कूल के अंदर होते हैं, हम चीजें सर्च कर रहे होते हैं और हमें दुनिया भी सही से समझ में नहीं आई होती है। और उस एज में उन्होंने 1 लाख रुपए की इनकम को हिट करा है। इज दैट अमेजिंग? टाइप अमेजिंग। एक मिनट प्लीज होल्ड करिए, प्लीज, सॉरी। हाँ ठीक है। सॉरी, एक छोटा सा टेकिंग ग्लिच था, उसकी वजह से हमने वीडियो थोड़ी देर ऑफ करा था। तो हम बात कर रहे थे अभिषेक जायसवाल की, जिन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में 1 लाख रुपए की इनकम को हिट करा। आप सोच सकते हैं कि मतलब उस टाइम पे, मतलब जब हमारी 17 साल की एज थी, जो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, जो आज किसी कॉलेज के अंदर होंगे, किसी जॉब प्रोफेशन के अंदर होंगे या ग्रेजुएट होंगे, कुछ पास आउट कर रहे होंगे, आप सब लोग कर मतलब आप रिलेट कर सकते हो कि उस टाइम पे माइंड में नहीं होता 17 की एज पे कि हमें क्या करना है लाइफ के अंदर, ना ही करियर के बारे में ज्यादा सीरियस होते हैं। सोचो उस टाइम पे कोई पर्सन 17 साल की एज के अंदर 1 लाख रुपए की इनकम को क्रॉस कर दे, कैसा है? आप चैट सेक्शन में अपनी फीलिंग बता सकते हैं। देखो, मुझे तो बहुत मजा आने वाला है आज उनको इंटरव्यू करने के लिए। क्या बात है, सुपर सुपर, अमेजिंग सर, अमेजिंग। लवली लवली लवली। क्या बात है, फीलिंग अमेजिंग। तो ये ना उन लोगों के लिए प्योरली रिप्लाई है जो लोग बोलते हैं कि यार मुझसे नहीं होगा। मतलब कुछ बहुत सारे बहाने बनाते हैं ना कि यार मुझसे वाली चीज नहीं होगी, मेरे से पॉसिबल नहीं है, मेरे अंदर वो स्किल्स नहीं है। तो उन सबके लिए एक प्योर आंसर है। आप सारे जो आपके बाहर लोग होते होंगे, आपसे बोलते होंगे भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे ये चीज नहीं हो पाएगी, आप सब लोग उनको ये वाला चीज बता सकते हैं कि आज हमारे बीच में एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने 17 साल की एज के अंदर 1 लाख 29 हजार रुपए की इनकम को क्रॉस किया। और आज उस स्पेशल पर्सन को आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं।
तो क्या कहते हो दोस्तों, बुला लें? क्या कहते हो, इनवाइट कर लें? टाइप BIO, ब्रिंग इट ऑन, टाइप BIO। क्या बात है, मतलब सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो ज्यादा इंतजार ना कराते हुए, ज्यादा वेट ना करवाते हुए, एक्चुअली उनका अभी कनेक्ट नहीं हो पाए वो हमसे, एक बार मैं देख लेता हूँ उनका। एक छोटा सा शायद अभी अवेलेबल नहीं है वो इस टाइम पे, हमें इंतजार करा रहे हैं आज अभिषेक जी। तो हम चाहेंगे जोरदार तालियों के बीच हम उनको इनवाइट करें। टाइप क्लैप्स इन द चैट सेक्शन, टाइप क्लैप्स। सो जोरदार तालियों के बीच स्वागत करते हैं अभिषेक जायसवाल का। और प्लीज अभिषेक जी, आप अपने माइक और वीडियो ऑन कर लीजिए। अभिषेक जी, आप प्लीज अपना माइक और वीडियो ऑन कर लीजिए। एक मिनट, मैं उन्हें कॉल कर लेता हूँ, मे बी शायद कुछ नेटवर्क इशू है। जस्ट थोड़ा सा वेट करना गाइस, एक्चुअली शायद कुछ नेटवर्क इशू है, इसलिए शायद उसकी वजह से वो एंटर नहीं कर पा रहे मीटिंग के अंदर। मैं अभी चेक करके बताता हूँ, ठीक है? अभी अभी मेरी उनसे बात हुई है, वो बोले कि एक्चुअली ऑप्शन नहीं आ रहा था, बट लेकिन ऑब्वियसली बात है, आज सारे एफिलिएट्स उन्हें सुनना चाहते हैं कि कैसे उन्होंने 17 साल की उम्र में ये कमाल करके दिखाया। तो उनको आना तो था, देखो भाई, आज आना तो उनके लिए बहुत जरूरी था। तो मैंने अभी बात करी है, वो अभी जैसे अभी अवेलेबल होने वाले हैं। आप सब लोग तब तक आप अपनी एज बता सकते हो, आपकी एज क्या है वैसे? अच्छा, अभिषेक जी आ गए, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभिषेक जी से बात करते हैं। हेलो हाय भाई सर, अभिषेक कैसे जी, हो? कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। बढ़िया। कैसा लग रहा है आज हॉल ऑफ फेम में आके? बस नर्वसनेस आ रही है कुछ ज्यादा ही। ओके ओके। देखो भाई, आप चाहे कितने भी नर्वस हो, लेकिन जो आपने कमाल करके दिखाया ना, वो सच में बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल है। क्योंकि आपको ये थैंक पता है कि भाई, यू। आपके भी अपने दोस्त होते होंगे, वो आज कैसा फील करते हैं? थोड़ा बताओ वो मुझे। जो लोग पहले ही डिमोटिवेट करते थे, आज के टाइम पे जलते हैं। वो देख देख के जलते हैं, अभी भी स्टार्ट नहीं करते, अभी भी देख देख के बस जलते हैं कि बस और कितना जाएगा और कितना जाएगा, शायद 10 लाख पे स्टार्ट करें वो लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घर वाले क्या सोचते हैं, मतलब अब ऑब्वियस बात है, घर वालों के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज है कि भाई हमारा लड़का कुछ काम कर रहा है। घर वालों की कैसी फीलिंग है? घर वालों के लिए तो फीलिंग अच्छी है सर, क्योंकि पूरा सपोर्ट ही घर वालों का रहा है स्टार्टिंग से लेके। मेरी एक एक सेल आती थी तो मैं इतना खुश होता था कि बस घर में नाचने लग जाओ, पागलों की तरह नाचने लग जाओ। घर में सबको पता लग जाता है सेल आई है। क्या बात है यार, क्या बात है, सो लवली यार, बस वो सीरियसली। नाचने लग जाओ, घर में सभी पूछते थे सामने से ही सेल आई है, बस क्लियर पता होना है मूवी आई है, जब ही नाच रहा है। और प्लेटिनम जैसी आती है, बारात ले आते होगे हैं? हिंदी से बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अभिषेक जी। अच्छा ये बताओ अभिषेक, जैसे कि आपने बताया कि आपके इतनी एज पे, तो पहले इससे कभी पहले सोचा था कि यार, कि मतलब इस एज पे मैं इतना कभी इनकम हिट कर पाऊंगा, इतना इनकम अर्न कर पाऊंगा यहाँ से? सर अगर बिस गुरुकुल नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं यहाँ होता 1 लाख अचीव करके। अच्छा, पहले कोई ड्रीम नहीं था कि मतलब ऐसे कोई एकदम से कि हाँ भाई मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा लाइफ के अंदर? नहीं नहीं, चीजें फाइंड तो मैं भी कर रहा था कि घर बैठे बैठे कुछ तो मिले, कुछ अच्छी चीज मिले। कि इंस्टाग्राम वगैरह पहले से ही सही यूज करता था, तो उस पे फॉलोअर्स वगैरह ठीक थे, तो वहां हम्म। सोचा था इन्फ्लुएंस मार्केटिंग होती है, जैसे कि इन्फ्लुएंसर बनना प्रॉपर, तो वो चीजें देख रहा था मैं, बट मुझे कुछ चीजें सही मिली नहीं, और एकदम से फिर सामने आ गया बिस गुरुकुल। क्या बात है, क्या बात है। जैसे अभी अभिषेक, मुझे ना एग्जैक्टली एक दिन टर्म्स नहीं पता कि आपको, मुझे पता आपने 17 साल की एज में 1 लाख रुपए की इनकम को क्रॉस करा। तो आपने एग्जैक्ट इनकम बताओ कि आपकी इस टाइम करंट इनकम कितनी है? 1,29,000। 1,29,000 इन जस्ट 17 ईयर ओल्ड एज। लवली भाई साहब, बहुत मजा आएगा आज आपसे सीखने में। तो जानना चाहेंगे अभिषेक, थोड़ा आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, और बिस गुरुकुल की जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई? हाँ, एक्चुअली मैं फरीदाबाद से हूँ, जो कि हमारा दिल्ली से जस्ट सट के हरियाणा में एंटर हो जाता है। ठीक है। हम्म। एंड देन मैं अभी 12th की स्टडी कर रहा हूँ। 12th की स्टडी चल रही है मेरी ओपन से। और जो मेन बिस गुरुकुल मुझे कैसे पता लगा, तो मेरा एक फ्रेंड था,
उसे पता नहीं कैसे पता लगा बिस गुरुकुल के बारे में। पता नहीं कहाँ से उसने बिस गुरुकुल ज्वाइन किया। मैं उसके साथ गया हुआ था। उसने एक दिन ऐसी कुछ कर रहा था, करता भाई मैंने देख 2000 रुपए कमाए इस चीज से। ओके, ओके। मैं कहा भाई कैसे? और ये लॉकडाउन में होने के बारे में कहा भाई कैसे? अब वो बताया कि ऐसा ऐसा काम है, ये है वो है। मैं कहा भाई समझ तो आया नहीं मेरे को। कह रहा ठीक है, एक काम करो, वेबिनार होगा है ना, वेबिनार देख लेना। ठीक है, उसने इनवाइट किया। फर्स्ट डे मैंने देख नहीं पाया। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ, फिर उसके बाद फिर 2-3 दिन मैंने उससे कुछ नहीं बोला। उसका सामने से मैसेज आया, भाई क्या वो वेबिनार नहीं देखा था? मैं करना भाई मैंने वेबिनार भी देखा है ना। फिर ठीक है मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ। तो मैंने बैठ के जैसी रिकॉर्डिंग आई, एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी कि 2-2 हजार रुपए की उसने जिस हिसाब से स्टार्टिंग में बता दिया था, तो माइंड में तो ये हो गया था 2-2 हजार की अर्निंग एक एक बार में। ठीक। अब उसके बाद जब उसने बताया तो मैंने क्या, पहले तो जस्ट जैसे ही उसने शेयर करी मैं बैठ के देखने लग गया। 1 घंटा में नेट बैठ के जो मैंने देखा है। और हमारे रोहित सर, मैं क्या बोलूं उनके बारे में, बस देखने के बाद बस अलग ही वो होता है कि बस अब स्टार्ट ही करना। उसके बाद फिर क्या हो, मनी वनी अरेंज करने में मुझे लग गए 1 वीक से ज्यादा लग गए। अच्छा, मैं अच्छा, पैसे अच्छा। अरेंज करने में। अब 17 के एज में अब 1 लाख में, उस टाइम तो नहीं थे। बिल्कुल, उस टाइम बिल्कुल, तो बिल्कुल। नॉर्मल था। तो हुँ, मनी अरेंज करने में लग गए मुझे 1 वीक लग गए। अरेंज करने के लिए मैंने अपने ब्रदर से भी लिया और इधर उधर से करके अरेंज हुए। एंड देन फिर मैंने उसके बाद स्टार्ट किया। क्या बात स्टार्ट करने के बाद मंथ भर कोई सेल नहीं है! 1 महीना कोई सेल नहीं थी। थी? अरे एक बाप रे! अरे कोई बाप रे! सेल अरे नहीं बाप थी। रे! मतलब 1 महीना मैं आपकी कोई भी सेल नहीं आई थी। मैं उन्हें यही बोलना चाहूंगा, जो लोग स्टार्टिंग में करते हैं बस स्टार्ट करते हैं और देन उसके बाद करते हैं बस गिव अप। बस गिव अप। अगर हम भी बिल्कुल। पहुंचे हैं तो हम भी बहुत सारी चीजें फेस करके पहुंचे हैं। वो स्टार्टिंग की स्ट्रगल होती है। वो बिल्कुल, वो बिल्कुल। हर किसी को करनी पड़ती है। अच्छा, तो अभी मेरी तक वही आपके मेरी माइंड में कोई कभी सेल नहीं नहीं। आया कि मतलब आपकी 17 साल की एज है, तो आपको कभी डाउट नहीं हुआ यार कि मुझसे कैसे होगा? ऐसा कभी डाउट नहीं आया जैसे बहुत आता है ना लोगों के अंदर कि मेरे से होगा या नहीं होगा? नहीं, वो डाउट तो आते थे, बट कब आते थे, जब जब कई बार लोग क्या करते हैं ना, लिंक वगैरह लेके भी एनरोल नहीं करते। जितने बैठे सबको पता होगा ये चीज, है ना। हुँ, लिंक हुँ। एनरोल नहीं करते। उस टाइम पे आता था कि यार मेरा होगा भी नहीं होगा कुछ। कुछ होगा भी नहीं होगा। फिर माइंड में रहता था कि मैंने स्टार्ट किस लिए किया। और हुँ, जब जब मैं हॉल ऑफ फेम देखता था, बस माइंड में हॉल ऑफ फेम कि बस वहां बैठूंगा तो मैं ये बोलूंगा, वहां बैठूंगा मैं ऐसे बोलूंगा, मैं वैसे बोलूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। बस वो सारी चीजें माइंड में चलती थी। एक विजन क्लियर था कि हाँ, जिस वजह से स्टार्ट किया, जब तक वहां तक नहीं पहुंचना तब तक एंड नहीं करना। फिर एक बाप रे मंथ यार! तक सेल नहीं आई। देन उसके बाद फिर फर्स्ट सेल। क्या बात फाइनली 1 मंथ बाद आई फर्स्ट सेल मेरी। क्या बात है यार! बहुत बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी और आपसे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगा। और सच बता रहा हूँ आज पता है बहुत सारे हॉल ऑफ फेम हुए हैं अभिषेक और बहुत आफ्टर सो लॉन्ग लॉन्ग कि मतलब हमारे 500 से ज़्यादा लोग आज आपको देख रहे हैं। 500 से ज़्यादा लोग आपको देख रहे हैं। फिर मैं खुद भी देखता हूँ 500 मुश्किल ही होते हैं, 400 मैक्सिमम। 400 तक जाते हैं और 500 टच नहीं कर पाता। 500 से ज़्यादा लोग आज आपको लाइव देख रहे हैं तो मतलब आज आपसे वो बहुत सारी उम्मीदें लेके आए हैं। और सच बता जी रहा हूँ जी। आज आपसे बहुत सिर्फ 500 लोग इंस्पायर्ड नहीं होंगे। ये जब स्टोरीज हम शेयर करेंगे उससे बहुत सारे लोग इंस्पायर होने वाले हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है। एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि जैसे एक डाउट आता है ना लोगों का कि मैं कहाँ से पैसे अरेंज करूंगा? तो मतलब आपकी एज 17 थी, ठीक है? और ये हम जो ऑब्जेक्शन सुनते हैं उनसे जिनकी एज होती है 25 प्लस होती है कि भाई मैं जी कहाँ से सर। पैसे अरेंज करूंगा? तो आपके माइंड में नहीं आया कि यार मेरी 17 साल की एज है, 3000 रुपए मैं कहाँ से अरेंज करूंगा? वो चीज तो माइंड में थी, बट जब क्लियर हो कि हाँ करना है तो करना है, क्योंकि जिसे करना होगा वो अरेंज करेगा। क्या वो एक बात है यार! नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, 2-4 तरीके नहीं काम आएंगे ना, उसके बाद वाला काम आएगा। बट अरेंज हो जाएंगे। इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं हो गया। बस वो हमारे ऊपर बात होती है कि हाँ हमें करना है। अगर क्या बात हमारे है माइंड यार! में क्लियर है कि हमें करना है तो बस फिर वो अरेंज हो जाएंगे। वो बड़े आराम बहुत से अरेंज हो बढ़िया, जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है आज ना बहुत सारे हमारे एफिलिएट्स के मिथ क्लियर हो गए होंगे कि भाई कैसे मतलब किस तरीके से ऑब्वियस सी बात है कि माइंड में रहता है कि भाई क्या कहते हैं उसको शायद पैसे नहीं होंगे या फिर अरेंज नहीं कर पाएगा, लेकिन जिसको करना होता है ना, उसे करना होता है, मतलब वो कर लेता है बिल्कुल कहीं सर, से भी। बिल्कुल। और उसका लाइव एग्जांपल आज हमारे सामने है। अभिषेक जायसवाल, क्या बात है! अभिषेक एक काम करते हैं, आप देखो यहाँ पर ना बहुत सारे एफिलिएट्स ऐसे हैं जो मतलब जो एक बेसिक लेवल पे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो एडवांस लेवल पे भी काम करते हैं और कुछ ऐसे इनको अभी कुछ भी नहीं पता। तो हम एक काम करेंगे, आप ना जो भी आपने आज तक जितना भी जनरेट करा, ठीक है? आपकी एक जर्नी रही होगी, आपने बहुत सारे स्टेप्स लिए होंगे, बहुत सारे एक्शंस लिए होंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आए होंगे, बहुत सारे फेलियर्स आए होंगे और बहुत सारी सक्सेस आए होंगे। तो हम चाहेंगे कि आप ना हर एक चीज़, हर एक पॉइंट को कवर करते हुए, हर एक चीज़ इन डिटेल में आपसे जानते हैं, ठीक है? बिल्कुल सर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर इसके बाद। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा अभिषेक कि आप फ्रॉम द स्टार्टिंग कि आपने स्टार्टिंग कैसे करी, स्टार्टिंग में क्या-क्या करा और उसको कैसे आप एक ऐसे एंड पर ले गए कि आपको पूरी सेल कन्वर्ट कैसे होती है, पूरा आप उसका प्रोसेस आप हमें समझा सकते हैं, जी ठीक सर, है? मैं करता हूँ।
स्क्रीन शेयर करता Wait. हूँ। एक सेकंड सर, हो नहीं रहा स्क्रीन। स्क्रीन सर शेयर हो स्क्रीन गई आपकी, विजिबल है हो गई मेरी? हो गई हो गई। ओके सर, तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सभी को। एक सेकेंड सर, स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ जी, विजिबल है। ओके ओके, तो सबसे हॉल ऑफ फर्स्ट, फेम अभिषेक जायसवाल। हाँ जी सर। तो स्टेप बिल्कुल। टू सक्सेस इन एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, जो कि आते हैं 4 स्टेप। बहुत ज्यादा चीजें इसमें है नहीं, बस 4 स्टेप, जिसमें सबसे मेन आता है प्रोफाइल बिल्डिंग। एक होता है ना अपनी दुकान सजाना, जो कि रोहित सर भी बोलते हैं ट्रेनिंग में, अपनी दुकान सजाना, प्रोफाइल बिल्डिंग सबसे मेन वो चीज पड़ जाती है। तो उस चीज के लिए सबसे मेन होता है प्रोफाइल बिल्ड करना। एंड देन सेकंड थिंग है इसमें लीड जनरेशन, थर्ड प्रेजेंटेशन, एंड फोर्थ क्लोजिंग। तो उस पे आते हैं, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एक सेकेंड सर। आई थिंक सर एक स्लाइड मिस हो गई है मेरे से, तो मैं वैसे ही बता देता हूँ अभी तो। आप वर्बली बता दीजिए, हाँ, कोई क्योंकि इशू वो नहीं। मिस हो गई है आई थिंक। ओके सर, मैं क्लियर करता हूँ। हाँ, वो शायद ये नेक्स्ट पे आ गई है वो। हाँ, ये नेक्स्ट पे आ गई है वो। तो सबसे फर्स्ट आते हैं प्रोफाइल बिल्डिंग। पहले तो आते हैं यूजर नेम पे। मैं सर अपनी इंस्टाग्राम शो करना चाहूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शो कर सकते हो आप। स्लाइड का इतना क्यों तो सबसे पहले आते हैं प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए इंस्टाग्राम। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे सबसे मेन होता है यूजर नेम, जो कि करना क्या है उसमें हम प्रॉपर यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली, हमने और भी ट्रेनिंग्स में देखा है, हम लगा सकते हैं उसमें अर्न विद, इट्स मी, इस टाइप के और भी सारी चीजें लगा सकते हैं। बट और सबसे बड़ी चीज में क्या, आप कोई अंडरस्कोर वगैरह नहीं रखना, आपको नंबर वगैरह बिल्कुल नहीं रखना। अब जैसे मेरा यूजर नेम एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने प्रॉपर उसमें एल 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 लगा दिया लास्ट में। तो यूजर नेम में आप ये चीज कर सकते हो। एंड देन सेकेंड आते हैं हम प्रोफाइल पिक्चर। तो सबसे मेन रहती है प्रोफाइल पिक्चर में आपका फेस विजिबल। बहुत सारी चीजें नहीं लगानी उसमें, बस फेस विजिबल हो। कई लोग क्या होते हैं, फोटोज लगा देते हैं, फुल साइज फोटो लगा देते हैं उस चीज में, बट वो क्या होते हैं विजिबल नहीं होता उसमें, फेस और प्रोफाइल अच्छी नहीं लगती। तो उस चीज के लिए सबसे पहले करना प्रोफाइल पिक्चर विजिबल हो, फेस आपका विजिबल हो। एंड देन सेकेंड थिंग, जो अब मैंने ज्यादातर देखा है कि अब बहुत लोग कम ही करते हैं ये चीज की, प्रोफाइल पे रिंग क्रिएट करना। प्रोफाइल पे रिंग बहुत मेन होती है, क्योंकि प्रोफाइल पे रिंग जब भी आप कोई स्टोरी पुट होती है आपकी, तो वो डबल रिंग अलग शो होता है। हम जैसे कि हम एफिलिएट मार्केटर, हमें पता लगता जा रहा है ये चीजें कि हाँ प्रोफाइल पे डबल डबल रिंग मतलब हाँ कोई ना कोई मार्केटिंग उसमें होगा, वो सारी चीज हमें पता लगता जा रहा है। बट और लोगों को नहीं पता है, जो इस फील्ड में ही नहीं है, इस चीज के बारे में नहीं जानते, उन्हें नहीं पता, तो वो तुरंत देखते हैं ये डबल रिंग क्यों आ रही है प्रोफाइल पे। तो सबसे मेन ये चीज जरूर करनी होती है, प्रोफाइल पे रिंग जरूर लगाएं। एंड देन नेक्स्ट थिंग आते हैं हम, अब मैं आपको दोबारा से उस पे ले चलता हूँ। स्टेप ओके, तो तो अब आते हैं, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम बायो पे। नेवर राइट थिंग्स दैट यू डोंट डू, जो कि क्लियर है कि हम जो चीजें हमने नहीं करी है वो चीज नहीं लिखनी है उसमें। कई लोग क्या करते हैं, जो टॉप अर्नर्स के बायो वगैरह दिखते हैं तो उसमें देखते हैं कि हाँ मेंटोरिंग 120 पीपल प्लस, ये सारी चीजें वो लोग खुद के में भी ऐड कर लेते हैं। कोई 1 लाख अर्नर है, उसने लगा रखा है 6 फिगर अर्नर, तो वो उसने वो भी चीज ऐड कर देते हैं। बट अभी आपको देखना चाहिए कि आपकी प्रोफाइल न्यू है, अभी स्टार्ट हुई है जस्ट, तो वो चीजें ना करें। तो देन सेकंड नेक्स्ट आता है कॉल टू एक्शन इज मस्ट। तो कॉल टू एक्शन तो मेन है ही है इस चीज में, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि बस बायो प्रॉपर लिख दिया, जितना लिखना है वो चीजें लिख दी, एंड देन उसमें क्या करते हैं कॉल टू एक्शन नहीं डालते, कि जिससे लोगों को पता लगे कि हाँ लोग आपको डीएम करें। जिससे जैसे कि एक होता है मैंने डाल रखा है हेल्पिंग पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। एंड देन
थर्ड आते हैं मस्ट चेक हाइलाइट्स कैन बी अ गेम चेंजर। ये मैं जेन्युइनली बोलूंगा, ये मेरे लिए हुई है ये चीजें, क्योंकि लोग क्या करते हैं जो प्रोफाइल पे लैंड होते हैं वो लोग क्या करते हैं टैग आपके जाके हाइलाइट्स चेक करते हैं, क्योंकि मैंने उसमें कॉल टू एक्शन डाल रखा है हाइलाइट्स में, तो वो लोग जाके प्रोफाइल चेक करते हैं एंड देन उसमें हाइलाइट चेक करते हैं। मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। जैसा कि आप मेरा बायो देख सकते हैं, मैंने डाल रखा है डिजिटल मार्केटर, यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड 17 मैंने लगा रखा है, स्पेशल मेंशन किया है वो चीज, हेल्पिंग पीपल हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये कॉल टू एक्शन मैंने डाल रखा है। एंड देन मस्ट चेक हाइलाइट्स, एंड मैंने नेक्स्ट डाल रखा है मेंटोरिंग 120 प्लस पीपल, वो चीज मैंने मेंटोर किए हैं, इस वजह से हुए वो चीज। ओके, एंड देन मैं भी बता रहा था, यहाँ तक हो गया है, दोबारा मैं चलता हूँ। बायो फॉन्ट के बारे में अब बताता हूँ मैं आपको। लोग क्या कहते हैं नॉर्मल बायो रखते हैं, मैं कहता हूँ अट्रैक्टिव बायो रखना चाहिए आपको इस चीज की। जैसे कि ये मेरा क्या हो रहा है, अलग ही एक हाईलाइट होके आ रहा है बायो। अगर मैं फिर ये मैं प्रैक्टिकली बता दूं कैसे होती हैं चीजें। बिल्कुल बता सकते हो। ओके, एक सेकेंड। तो आप इस पे जाते हो, पहले गूगल क्रोम ओपन करो आप, देन नेक्स्ट आपको अब गूगल पे जाते हैं एंड देन आपको सर्च करना है कूल फॉन्ट। ओके, स्क्रीन क्यों नहीं काम कर रही है? कोई नहीं, आप आराम से करो, कोई इशू नहीं है, हो तो जाएगा। वही देख रहा हूँ, वो वहां पे स्क्रीन कट का ऑप्शन आ जा रहा है वहां पे बार बार। मैं एक सेकंड शेयर करता हूँ। ठीक है, फिर ये कट का ऑप्शन आ जा रहा है यहाँ से। ओके, आप एक काम करिए, आप ऑडियो का यूज कर सकते हैं, आप ऑडियो बना हुआ है ना। हाँ वही कर लेता हूँ। फॉन्ट, ओके, दी ऑडियो सेंड। सर अभी वो चल रहा है ना, तो इस वजह से शायद हम्म। एक सेकंड में दोबारा ट्राई करता हूँ एक बार और। आपने इसको आप जो इसमें ऑप्शन दे रखा है ना साइड में, आपको एरो दिख रहा होगा छोटा सा, उस पर आप कर सकते हैं और फिर उसके बाद करो आप। एरो तो मैंने कर दिया सर, एक बार दोबारा गूगल पे ट्राई करता हूँ। हाँ, आप ट्राई करो, आप एक बार उस पर क्लिक कर दो, हाँ ये सही है। अभी भी नहीं हो रहा। नहीं, अब जैसे आप क्लिक करो आप टेक्स्ट पे, आप क्या लिखना चाहते हो अभी? कूल फॉन्ट, टूल फॉन्ट। कूल कूल, कूल। हाँ। ओके ओके ओके। आप एक एक्चुअली काम कर और सकते हो, अभी हो रहा नहीं, एक्चुअली सारे वर्ड तो हो रहे हैं, बस सी नहीं हो रहा है इसमें स्टार्टिंग का। है। रुको मैं डायरेक्ट यही करता हूँ, इस पे हो जाएगा आई थिंक, इस पे आ जाए। हाँ आ गया, कोई नहीं। जैसे कि हमने इसमें डाल दिया फॉन्ट स्टाइल, इसमें भी आ ही गया है। तो नॉर्मली आप कूल फॉन्ट सर्च कर सकते हो उस चीज के लिए। तो अभी आ गए हम, यहाँ पे आते हैं फॉन्ट, कूल फॉन्ट जो हम फॉन्ट देख सकते हैं, अलग अलग तरीके के फॉन्ट हैं इसमें। तो उसमें हम जैसे कि हमने हमारा बायो है, हमने वहाँ कॉपी कर लिया। जैसे कि सपोज मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम पे आया, एडिट प्रोफाइल, मैं बायो कर ली। ओके, सपोज मैं एक लाइन कॉपी करता हूँ, कॉपी कर लिया मैंने। ठीक है, अब मैं यहाँ आया, अपना पूरा बायो कॉपी कर लेना है हमें, जो भी बायो टाइप करना है हमें। एंड देन हम यहाँ पे नेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं। पहले हम सेलेक्ट करते हैं हमें कौन सा लगाना है अपनी प्रोफाइल पे। जैसे मैं इसमें दिखाता हूँ, सपोज मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आके हमें करना क्या है, ये चीज जो पहले तो ये हटा देना है एंड देन इस यहाँ किया हमने अपना बायो पेस्ट। ये डिफरेंट है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसमें, मैं दूसरा ट्राई करके देखता हूँ। फॉन्ट जनरेशन एंड फॉन्ट टेक्स्ट। सर मैं पहले ट्राई कर लेता हूँ एक बार, दोबारा अगर कूल हो जाए तो।
अगर आपको इशू आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, आप अपनी स्क्रीन शेयर ऑफ करके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर ऑन कर लेता हूँ और आप मुझे गाइड करते रहो। हाँ ओके सर, ये चीज कर लेते हैं। ठीक है, वो बता आप दो। अपनी स्क्रीन शेयर एक बार ऑफ करो, फिर मैं करता हूँ, आप मुझे गाइड करते रहना, आप बताते रहना, मैं लिखता रहूंगा। ठीक है, हाँ जी सर, मैं करता हूँ। स्क्रीन शेयर ऑफ करो आप एक बार। जान के तो रहेंगे आपका ये राज। बिल्कुल सर बिल्कुल। छोड़ेंगे राज नहीं। खोलने राज बिल्कुल। खोलने ही तो आते हैं मॉल ऑफ फेम में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? अभिषेक आपको विजिबल है? हाँ जी सर, विजिबल है। मैं ऑडियंस से भी एक बार पूछ लूं ताकि क्लियर रहे। ऑडियंस, आप ना चैट सेक्शन में मुझे बता सकते हो आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, हाँ अभिषेक बताओ क्या डालना है गूगल पे? सर तो इसमें कूल फॉन्ट सर्च करते हैं सबसे पहले तो। कूल फॉन्ट, यही है? हाँ जी। हाँ जी ठीक सर। है, नीचे आ जाएगा, ओपन हो ये जाएगा। सबसे पहला हाँ जी सर, इसके हाँ क्लिक करके। पे क्लिक करा मैंने। हम्म, अब ओके। जो भी हमने फॉन्ट वहां से कॉपी कर रखा है, जो ही मैंने बताया था, अब वहां पे हमें जो ऊपर आ रहा है इनपुट टेक्स्ट, यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है वो फॉन्ट। ओके, कोई कोई सही फॉन्ट डाल सकते हैं उसमें आप। मैं आपको कुछ लिख दूं? अभिषेक यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर दूं? हाँ सर, कुछ भी टाइप कर दीजिए आप। हम टाइप करेंगे जैसे कि आज अभिषेक हमारे यंगेस्ट हॉल ऑफ फेम अचीवर हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यंगेस्ट हॉल ऑफ फेम अचीवर। ओके। हाँ जी सर, अब नीचे थोड़ा स्क्रॉल कीजिए सर, ये जो फॉन्ट आ रहे हैं नीचे, यहाँ फॉन्ट दिख रहे हैं, सारे के सारे फॉन्ट आओ। आए जा रहे हैं। तो आप जो हम्म। फॉन्ट सेलेक्ट करना चाहो फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। एंड देन साइड में कॉपी का ऑप्शन भी दे रखा है। बिल्कुल, ये रहा। देन आप कॉपी पे क्लिक करते हो। अब यहाँ से स्क्रीन हटा के एंड देन अपने इंस्टाग्राम पे जाके वो बायो डिलीट करके एंड देन पेस्ट, अपना बायो प्रॉपर बायो पेस्ट कर देना जो आपने टाइप किया था बायो। ये भी बहुत प्यारा लग रहा है ये वाला। बढ़िया। ठीक है, ठीक है, स्क्रीन शेयर ऑफ कर दूं मैं? हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है, आप स्क्रीन शेयर ऑन कर सकते हैं अपनी। हाँ जी सर, अब मैं ऑन करता हूँ। ओके। तो तो ये जैसे कि अब बायो विजिबल हो चुका है हमारा प्रॉपर हम्म। ये। अब नेक्स्ट थिंग आता है, मैं अब नेक्स्ट आते हैं हाईलाइट, जो कि बहुत मेन होती है। हम्म। आप पूरी प्रोफाइल में, मगर सबसे मेन चीज कहूँ तो आपको प्रोफाइल उस चीज में हाईलाइट्स आती हैं। कई बार के लोग क्या करते हैं ना, लोग मेरे से पूछते हैं कि हमारी सेल्स नहीं आ रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। मैं कहता हूँ ठीक है, एक बार प्रोफाइल चेक करता हूँ उनकी प्रोफाइल में। पहले तो अच्छी सी हाईलाइट्स नहीं है। हाईलाइट्स नहीं तो उससे कवर क्रिएट नहीं है। हाईलाइट्स में टिकटॉक पड़ी हुई है, कुछ और डाल रखा है, रील्स डाल रखी है। वो अच्छी सी प्रॉपर हम्म। जो एक बिजनेस प्रोफाइल होती है उस चीज के लिए हाईलाइट्स आपको सबसे मेन होते हैं। कि कोई हम्म। पर्सन होता है, आपका यूजर नेम देखा, आपकी प्रोफाइल देखी, एंड देन बायो देखा, एंड देन नेक्स्ट थिंग उसके बाद हाईलाइट्स होती है। फीड पे हम्म। कोई भी नहीं जाता है। ठीक है। अब आते हैं मेक मिनिमम 5 हाइलाइट्स। तो 5 हाइलाइट्स होनी होनी चाहिए मिनिमम। तो अब लोग इसके नाम पूछेंगे तो उस चीज के लिए हम क्या कहते हैं, हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं ना। हम ट्रेनिंग से जो स्क्रीनशॉट वगैरह, जो स्क्रीनशॉट हम लेते हैं स्टोरीज पे लगाते हैं। एंड देन जो जैसे हॉल ऑफ फेम होता है उसकी पिक्चर आ जाती है, स्पेशल ट्रेनिंग होता है उसकी पिक्चर आ जाती है। वो सारी चीजें हम ट्रेनिंग्स वाले हाईलाइट में ऐड कर सकते हैं। 5 हाईलाइट्स के मैं आपको नाम बताता हूँ जो आप ये चीज कर सकते हो। एंड देन अर्निंग, जो हम टीम अर्निंग लगाते हैं फेसबुक ग्रुप से, जो हम निकाल के स्टोरी लगाते हैं अपनी, वो सर वो हम इसी में ऐड कर सकते हैं। वो एक हाईलाइट होगी ट्रेनिंग की, एक हाईलाइट होगी अर्निंग की। ठीक है। एंड देन हम जो मोटिवेशनल पोस्ट कर रहे हैं, इंस्पिरेशन करें, कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम एक अलग हाईलाइट में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने डाल दिया मोटिवेशन, डाल दिया हमने एक हाईलाइट, मगर स्टार्टिंग स्टेज में जब आपकी हाईलाइट नहीं है। अब हाईलाइट एक दिन में नहीं बनती। जिन लोगों ने भी नया स्टार्ट किया है उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा, एक दिन में हाईलाइट नहीं बनती। बट आप वीक, इवन 1 वीक कंटिन्यू रहोगे इस चीज में, तो आपकी 5 हाईलाइट बड़े आराम से क्रिएट होगी और बहुत अच्छी से क्रिएट होगी। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट थिंग आते हैं हाईलाइट्स में अर्निंग हमने लगा दी है। एंड देन टेस्टिमोनियल भी हमें बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं लोगों के। जैसे कि उसमें किसी ने फोन परचेज किया, ये सारी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं एक अलग हाईलाइट क्रिएट करके। तो मुश्किल से मिनिमम आपकी 5 हाईलाइट्स होनी चाहिए। ओके। एंड देन आते हैं मेक अट्रैक्टिव हाईलाइट्स कवर। ठीक है। उसके लिए तो क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कैनवा फॉर मेकिंग कवर। उस चीज के लिए हम कैनवा पे क्रिएट कर सकते हैं। और इवन अगर आपको कवर ऐड करना भी नहीं आता तो आप कवर ऐड करने के लिए आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं।
प्रैक्टिकली बहुत आराम से, उसमें जो बिगनर्स हैं वो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं कि कैसे ऐड की जाती है, कवर कैसे ऐड किया जाता है। जैसे कि मैं आपको अपनी प्रोफाइल शो करता हूँ, वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं जिन्हें नहीं पता है। अब मैं आता हूँ अपनी प्रोफाइल पे, तो इस चीज में जैसे आप देख सकते हैं मैंने कवर क्रिएट कर रखे हैं। अब वाओ। ये कैनवा से क्रिएट नहीं किए हुए, ये क्या होता है, ये हम गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैं जैसे कि अगर आपको इस टाइप की लगाने हैं, अगर आपको इस टाइप का कवर लगाना है, तो आप वहाँ पे एक प्रॉपर सर्च कीजिए। जैसे हमने किया अर्निंग क्लिप आर्ट ब्लैक एंड व्हाइट, आपने ये सर्च किया अर्निंग क्लिप आर्ट ब्लैक एंड व्हाइट, अब वो क्या हुआ, वहां से फोटोज आ जाएंगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं, देन वो लगा सकते हैं आप ये चीजें। मैंने क्रिएट नहीं करी है क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ये चीज अच्छी लगी, तो मैंने यही लगा रखा है। तो ठीक है, तो मेन है कि अब कवर ऐड करना, अगर प्रैक्टिकली देखना चाहो उस समय प्रैक्टिकली दिखा दूं कवर कैसे ऐड किया जाता है। बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो जैसे कि आते हैं इस पे, ये हमारी हाईलाइट है। अब इस पे हमने क्लिक किया, इस पे ठीक है, हमने क्लिक करके रखा उस पे, तो इस पे आ गया ऑप्शन एडिट हाईलाइट का। ठीक है, अब देन यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एडिट कवर, ऊपर ही ऑप्शन आ रहा है, आप देख रहे हो जहां मैंने फोटो लगा रखी है। अब इस पे क्लिक करके आप गैलरी से उठाई कोई सी फोटोज लगा सकते हैं। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, अब ये भी ओपन हो गया। अब यहाँ पे नीचे आपके पास गैलरी का ऑप्शन आ रहा है, गैलरी का ऑप्शन जाके आप कोई सी फोटोज लगा सकते हैं। तो ऐसे हो जाएंगे आपकी कवर क्रिएट हो जाएंगी हाईलाइट की। अंदर मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ अब आते हैं पोस्ट के, हमें अपनी फीड कैसे क्रिएट करनी होती है, अपनी फीड कैसे बनाएं, ये सारी चीजें हम देखते हैं क्या कि हमें फीड पे पोस्ट क्या करें। कई लोग क्या करते हैं इनकम स्टेटमेंट वगैरह ही पोस्ट कर देते हैं, वो इनकम स्टेटमेंट पोस्ट कर देते हैं, या फिर उन्हें जो टेम्पलेट्स प्रोवाइड होते हैं, वो वही चीजें पोस्ट कर देते हैं वहां पे। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो उस चीज के लिए क्या करते हैं आप, यूज कैनवा फॉर डिजाइनिंग। आप कैनवा यूज कर सकते हैं। अगर कैनवा आपको यूज करना नहीं आता है कैनवा ऐप, तो उस चीज के बारे में आप वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। कैनवा इतना सिंपल तरीके से यूज होता है कि वो कोई भी बड़े आराम से क्रिएट कर सकता है। एंड देन आते हैं यूज योर ओन फोटोज। अपनी जितना उसके पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, लोग क्या करते हैं अपनी फोटोज नहीं यूज करते, बिल्कुल भी अपना फेस यूज नहीं करते। अगर कोई पर्सन देख रहा है और प्रोफाइल पे चेक कर रहा है कि सामने वाले पर्सन की इमेज है ही नहीं वहां पे, कि सामने वाला पर्सन है कौन जिसकी मैं प्रोफाइल पे लैंड हुआ हूँ, अगर वहां पे वो है ही नहीं, तो क्लियर सी बात है वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता वहां पे। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट आते हैं सिलेक्ट ओनली 2-3 कलर्स फॉर योर प्रोफाइल। ठीक है, अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीजें होती हैं, एक सेकेंड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल पे मैंने प्रॉपर अपनी फोटोज यूज करता हूँ, मैं फोटोज यूज करता हूँ। अब जो ये कंटेंट आप देख रहे हैं ये मैंने कैनवा से क्रिएट किए हुए हैं। अब जो मैंने इसमें, मैं आपको कलर की बात जो मैं बता रहा था अभी, आप अपनी प्रोफाइल के लिए सिलेक्टिव कलर्स रखिए। जितना आप सिलेक्टिव कलर्स रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कलर्स क्रिएट कर रखे हैं, मेरी पूरी पोस्ट क्रिएट है ब्लू, व्हाइट और ब्लैक, बस 3 कलर। जिसे कहते हैं कलर सिमेट्री हमें मेंटेन ही करनी है। ये चीज काफी मेन होती है, कलर सिमेट्री मेंटेन करना। कई लोग कहते हैं कुछ भी पोस्ट करने से तो अच्छा है, या फिर आप प्रॉपर पूरी प्रोफाइल कलरफुल बनाइए, या फिर आप क्या कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल इस टाइप की। जैसे मैंने आप क्या करें, मैंने क्रॉस बना रखी है प्रोफाइल अपनी, मेरी एक्स बन के आ रही है तो फोटोज के थ्रू आ रही है, मैंने क्रॉस क्रिएट कर रखी है अपनी पूरी प्रोफाइल। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने पूरी क्रॉस क्रिएट कर रखी है। तो अब ये चीज क्या होती है, अगर आपको इस टाइप की क्रिएट करनी है तो आप एक अपनी फोटो एंड देन एक पोस्ट, एक फोटो देन एक पोस्ट, ये चीजें कर सकते हैं। एंड देन लोग, जैसे कि मैं आपको प्रोफाइल दिखाता हूँ कि आप नॉर्मली कैसे बना सकते हैं कलर सिमेट्री। ये मेरे ही एफिलिएट हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि इन्हें मैंने क्लियरली स्टार्टिंग में कहा था अपने सिर्फ 3 कलर सेलेक्ट करना एंड देन वैसे ही प्रोफाइल क्रिएट करना। अब आप प्रोफाइल देख सकते हैं, अब ये चीज प्रोफाइल का तरीका देख सकते हैं, इन्होंने सिर्फ 3 कलर यूज किए हैं, व्हाइट ब्लैक एंड येलो। तो आप ये चीज देख सकते हैं। तो कलर सिमेट्री हमेशा मेंटेन करके रखें प्रोफाइल में, एक जेन्युइन प्रोफाइल लगती है। तो कलर सिमेट्री कभी ये चीज, कभी इधर उधर की चीजें उठा के पोस्ट नहीं करनी। उस इसके लिए अपने खुद के अगर कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं क्रिएट कर सकते हो तो वो चीज सीखिए। जब तक आप लोग सीखोगे नहीं, जब तक कर नहीं पाओगे उस चीज को।
एंड देन मैं आता हूँ नेक्स्ट पे। सर लोगों को चीजें समझ आ रही है, मैं बोलता जा रहा हूँ बस। अरे बिल्कुल बिल्कुल, कहीं पर अगर लगेगा मैं बोल दूंगा आपसे, ठीक है। बिल्कुल सर। और तो बाकी कोई अगर डाउट रह जाएगा तो हम लास्ट में ले लेंगे लोगों से क्वेश्चन आंसर सेक्शन, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। सर। 9 PM के बाद हम डाउट्स लेंगे। ओके सर, ओके। तो अब नेक्स्ट आते हैं इस पे, फेसबुक प्रोफाइल बिल्डिंग, जो कि इम्पोर्टेंट है भी और बहुत ज्यादा नहीं भी है स्टार्ट, लेकिन इम्पोर्टेंट होती तो मैं आपको, मैंने इसमें कोई लाइन क्रिएट नहीं कर रखी, मैं आपको डायरेक्ट शो करता हूँ इस चीज की मैं क्या हो। तो फेसबुक प्रोफाइल क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं कि फेसबुक पे वर्क नहीं करते, लोग हम्म सोचते हैं कि यार हमने इंस्टाग्राम से ज्वाइन किया तो नहीं इंस्टाग्राम से होता है, बट जो फेसबुक का ग्रुप है वो लीड्स की, जो कहते हैं ना खजाना है लीड्स का, लीड्स का हम्म खजाना है वो चीज, तो मैं आपको प्रोफाइल अब शो करता हूँ। अब जैसे मैंने वहां इंस्टाग्राम पे होता क्या है, इंस्टाग्राम पे जब भी हम स्टोरी लगाते हैं तो रेड रिंग बन के आती है, बट हम्म एफबी पे वो रिंग आती है ब्लू करके। हम्म तो मैंने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल के साथ ब्लू रिंग क्रिएट की हुई है। अब आप देख सकते हैं लोग, मैंने अपनी प्रोफाइल के साथ ब्लू रिंग क्रिएट की हुई है। यहाँ डबल रिंग लगे, अगर मेरी यहाँ रेड होती तो वो चीज अच्छी नहीं लगती। तो ये हम्म चीज ध्यान रखें, हमेशा प्रोफाइल पे जरूर क्रिएट करें। एंड देन आपको नेक्स्ट आता हूँ बैक कवर फोटो, जो कि लोग नहीं लगाते हैं या फिर कुछ इधर उधर से कुछ भी उठाए कुछ भी डाल देते हैं बैक कवर फोटो पे। तो जैसे मैंने अभी क्रिएट कर रखा है यहाँ पे अभिषेक जायसवाल, डिजिटल मार्केटर। एकदम हीरो टाइप फोटो खिंचवा रखी है आपने तो। सर बड़े भैया फोटोग्राफर है ना, तो उस चीज का फायदा उठा लेता हूँ। अरे क्या बात है, बढ़िया। हाँ जी सर। तो यहाँ पे आता है अभिषेक जायसवाल, डिजिटल मार्केटर, हेल्प पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन। अब ये मैंने करके बस अपनी फोटो के साथ मैंने क्लियर ऐड करके, ये बड़े आराम से आप क्रिएट कर सकते हैं कैनवा पे। कैनवा पे हम्म ऑप्शन भी होता है फेसबुक कवर फोटो का, वहां पे ऑप्शन ही होता है ये। तो उस चीज में आप साइज फोटो क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट थिंग यहाँ पे भी आते हैं बायो। बायो यहाँ भी मेन होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे हम बहुत ज्यादा बायो लिख नहीं सकते, उसके लिए मैंने यहाँ लिखा डिजिटल मार्केटर, यंग एंटरप्रेन्योर, हेल्पिंग पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन। सिर्फ मैंने बताया कि मैंने क्या यूज करा है। अब यहाँ पे सबसे मेन कि अब एफिलेट वर्ड यूज ना करें बिल्कुल भी, ये मेरा मानना है कि यूज ना करें वो चीजें, क्योंकि लोग क्या होता है ना नेटवर्क मार्केटिंग से कंपेयर करने लग जाते हैं उस चीज को, या फिर एफिलेट मार्केटिंग के बारे में उन्होंने जो और सारी चीजें सीखी कि कितना हार्ड होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, तो लोगों ने वो चीजें सुनी है, तो वो चीज यूज ना करें एफिलेट बिल्कुल भी। कि हम लोग बायो में डालते हैं एफिलेट मार्केटर या फिर एफिलेट मार्केटिंग, तो वो चीज ना डालें, उसकी जगह आप सोशल मीडिया मार्केटर यूज कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटर यूज कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट आते हैं अब, इससे क्या होता है, जो ये चीज आते हैं हमारी हॉबीज, लोग ये ऐड नहीं करते हॉबीज अपनी, अपनी हॉबीज जितनी उसकी वो भरी होनी चाहिए, उससे कहते हैं प्रोफाइल एक अच्छी लगती है देखने में। एंड देन जैसे मैंने यहाँ इनकम स्टेटमेंट ही लगा रखी है अपनी यहाँ पे, तो आप यहाँ भी जब तक आपकी इनकम स्टेटमेंट नहीं है तो आप कुछ अपनी फोटोज वगैरह ही क्रिएट करके लगा सकते हैं, ठीक है। एंड देन अब नेक्स्ट आते हैं हाइलाइट्स। हाइलाइट्स यहाँ भी मेन होती है, हाइलाइट्स आपकी मेन भी ना तो क्रिएट करके रखनी चाहिए हाइलाइट्स हमेशा, उससे एक प्रोफाइल अच्छी लगती है, लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लीड जनरेशन करते हैं ग्रुप से, तो ग्रुप में तो बिल्कुल ही मोस्टली सारे लोग अननोन होते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा भी नहीं करना कि अब लोग फीड पे पोस्ट नहीं करते फेसबुक पे, तो उस चीज के लिए आपको ऐसा नहीं करना कि वहां के लिए अलग पोस्ट क्रिएट कर रहे हो आप एंड देन यहाँ के लिए आप अलग पोस्ट क्रिएट कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। वहां पे इंस्टाग्राम पे ऑप्शन ही होता है फेसबुक शेयर का, फेसबुक और इंस्टाग्राम अपना अकाउंट कनेक्ट करके एंड देन वहां से ही डायरेक्ट जो आप पोस्ट इंस्टाग्राम पे करोगे, जो भी आप क्रिएट करोगे, देन वो डायरेक्ट फेसबुक पे पोस्ट अपने आप शेयर हो जाएगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये मैंने कल पोस्ट किया था, मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं, मैंने वहीं पोस्ट कर दिया एंड देन यहाँ पे आराम से पोस्ट आ गई चीज। अब आते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं। लीड जनरेशन, जो कि लोग कहेंगे सबसे मेन पार्ट माना जाता है, लीड जनरेशन ना। तो बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो लोग स्टोरीज नहीं लगाते हैं, हम्म विदाउट स्टोरीज तो वर्क होता ही नहीं है इस चीज में। मैं तो लेकिन अगर हम जैसे कि मार्केटिंग करते हैं ना एक चीज की, तो उस चीज के लिए स्टोरी बहुत मेन होती है, खासकर हम्म इंस्टाग्राम पे तो बहुत मेन होती है स्टोरीज। और स्टोरीज में इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन दिए गए हैं कि आप आराम से जीआईएफ यूज कर सकते हो, और म्यूजिक लोग अवॉइड करते हैं कि नहीं बोरिंग लगता है वो, लेकिन म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। म्यूजिक लोग क्या करते हैं, वैसे नॉर्मल अगर आप फोटो पोस्ट कर रहे हो तो वो चीज क्या है, लोग 2 सेकंड देखेंगे 3 सेकंड देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी, लेकिन अगर आप म्यूजिक डाल रहे हो तो लोग रुकते हैं और पूरी स्टोरी देखते हैं, इवन स्टोरी ना देखने के बहाने वो म्यूजिक सुनते हैं।
तो वो चीज आप कर सकते हो। स्टोरीज बहुत मेन होती है इस चीज में। एंड देन आते हैं हम फॉलो अनफॉलो, जो कि जो पुराने हैं उन्हें पता होगा कि बहुत ही सिंपल टेक्निक है और बहुत अच्छी टेक्निक है। बहुत लोगों ने बता भी रखी है चीजें, तो ये मैं बहुत पहले से करता हूँ, ये स्टार्टिंग से ही करता आया हूँ, फॉलो अनफॉलो का तरीका। अभी मेरे मेरे खुद के एफिलिएट्स होंगे, अगर वो यहाँ बैठे होंगे तो उन्हें पता है कि वो बहुत सारे लोग फॉलो अनफॉलो से कन्वर्ट हुए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ फॉलो अनफॉलो, मैं प्रैक्टिकली दिखा दूँ सर एक बार कैसे होता है, बिल्कुल करके दिखा दीजिए। क्योंकि मैं एक और भी चीज क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे लोगों को अभी। जैसे कि हमें फॉलो अनफॉलो करने के लिए सबसे मेन हम आते हैं कि हम बड़े इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करें, जैसे कि हमारे को डिजिटल प्रतीक, डिजिटल धैर्य, पुष्कर राज ठाकुर। अब ये लोग क्या होते हैं, ये लोग बिजनेस फील्ड में पहले से ही है। तो हमें क्या करना है, नॉर्मल हम सर्च करते हैं पुष्कर राज ठाकुर, आ गया। अब अगर हम इनके फॉलोअर पे क्लिक करेंगे एंड देन हम आते हैं नेक्स्ट, ओनली 20 पीपल्स को हम लोग यहाँ फॉलो कर लेंगे। रैंडमली हमें देखना नहीं है कौन से पर्सन है कौन नहीं है, बस हमें 20 लोगों को, मिनिमम 20 एक बार में। 30 से ज्यादा मत करना, अकाउंट तुरंत ब्लॉक हो जाता है। उस चीज के लिए तुरंत नहीं, थोड़ा टाइम बाद इंस्टाग्राम देखता रहता है, आपकी एल्गोरिदम देखता है एंड देन ब्लॉक कर देता है। वो चीज टेम्परेरी ब्लॉक हो जाता है, एक्शन ब्लॉक लग जाता है, तो वो चीज ना करें। एंड देन यहाँ पे हमने 20 लोगों को फॉलो कर लिया। अब होता क्या है, ये लोग हमारी प्रोफाइल विजिट करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सबसे मेन क्या होता है, जब आपकी प्रोफाइल पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डबल रिंग, अब वहां पे उन्हें दिख रहा है किसी पर्सन ने फॉलो किया है। अब उन्होंने क्या किया, वो उन लोगों के पास नोटिफिकेशन गई, अब वो नॉर्मल आपकी पहले पोस्ट देखी एंड देन आपकी प्रोफाइल देखी उन्होंने। अब वहां से अगर हम 20 लोगों को फॉलो कर रहे हैं ना एक बार में, तो वहां से हमें 3 से 4 में स्टार्टिंग में इतना ही एक्सपेक्ट करना, 3 से 4। बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं लोग, वो चीज मत करना। स्टार्टिंग में 3 से 4 आपको फॉलो बैक आ जाएगा उस चीज का। अब जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती जाएगी, अकाउंट अच्छा क्रिएट होता जाएगा, तो उससे काफी अच्छे अच्छे फॉलो बैक आते हैं। मैंने एक एक दिन में 70 फॉलोअर गेन किए हैं ऐसे। एक एक दिन में 70 फॉलोअर्स मैंने ऐसे ही गेन किए हैं। तो ये फॉलो यहाँ तक क्लियर है लोगों को से एक बार? बिल्कुल, मैं लोगों से पूछ लेता हूँ। एक बार अगर सर आप पूछ आप सभी लीजिए। लोगों को यहाँ तक क्लियर है, देन टाइप क्लियर, टाइप क्लियर। बिल्कुल क्लियर है ओके, लोगों को। तो अब जो ठीक मेन है। आते हैं कि लोग अनफॉलो कैसे करें। लोग ये चीज पूछते हैं कि अनफॉलो कैसे करना है हमें। ये लोग इसमें, हम्म। जैसे कि ऊर्जा ने बताया हुआ था कि अनफॉलो के लिए हम एक ऐप यूज कर सकते हैं ना। अनफॉलो के लिए हम ऐप यूज कर सकते हैं, जो कि हमें प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाता है, बट उसे मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो चीज मुझे पहले से पता थी, चीज उसे मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। कि होता क्या है ना, उस पे क्या करते हो आप, पहले तो वहां पे आपको आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी अपनी। वहां पे भी जब आप वो चीज ऐप यूज करोगे तो इसके लिए आपको आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी। और आप आईडी लॉगिन करते हो वहां पे, तो इंस्टाग्राम के पास वो चीज, इंस्टाग्राम के पास नोटिफिकेशन मान लो या फिर कुछ भी मान लो, इंस्टाग्राम को पता लग जाता है कि आपने किसी अदर ऐप से, जो कि ये चीजें आपको पता है कि सही नहीं होती, जो ये चीज एक तरह से इलीगल मान लो, या फिर ये जैसे कि हम फॉलोअर्स गेन करने वाले ऐप होते हैं, तो ये वो ऐप भी इन्हीं में आ जाता है। तो ये चीज मेरे साथ प्रैक्टिकली हुई है। मेरे पास नोटिफिकेशन अलग से आ गया था कि आपने मतलब फॉलोअर गेन वगैरह करने के लिए आपने किसी अदर उसको आपने वो दे रखा है, अपना इंस्टाग्राम हैंडल कर, अपने इंस्टाग्राम हैंड ओवर कर रखा है। तो वो चीज उसमें लॉग इन ना करें, वो चीज बिल्कुल ना करें। अब मैं आपको बता दूं अनफॉलो करना कैसे है। अनफॉलो के लिए क्या करना है, हम इस पे क्लिक करते हैं। अब हमें यहाँ क्लिक करना है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है सॉर्ट बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे सबसे नीचे आ रहा है डेट फॉरवर्ड अर्लीस्ट, इस पे हम क्लिक करते हैं। एंड जिन्हें हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में फॉलो कर रखा है ना, वो लोग टॉप पे आ जाएंगे। जिन्हें हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही फॉलो कर रखा है, अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल कर, जैसे कि अब इन लोगों को मुझे अनफॉलो नहीं करना है, जो ये हैं इन लोगों को मुझे अनफॉलो नहीं करना है, तो मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, अंदर मैं आ जाता हूँ बीच में। सपोज यहाँ आ गया। अब रैंडमली आप लोगों को अनफॉलो कर, जिन्हें आपको लगे कि हाँ, जिनको एक्टिविटीज वगैरह दिख रही है कि इन्हें नहीं अनफॉलो करना है, कि उन्होंने फॉलो बैक कर रखा, तो उन्हें ना कीजिए वैसे तो। बाकी आप रैंडमली अनफॉलो कर सकते हैं। इस चीज से क्या होगा, आपको भी लोग जो बाद में चेक करेंगे तो वो लोग अनफॉलो कर देंगे, वो अनफॉलो कर सकते हैं आपको, तो उस चीज से दिक्कत नहीं लेनी। वहां से क्या होता है कि लोग दो से ये चीज आप क्या करोगे, क्योंकि अभी जिन लोगों को मैंने फॉलो कर रखा है, ये कम से कम 1 वीक पुराने लोग होंगे, तो उन्हें अब इतना पता नहीं लगना कि हाँ इन्होंने अनफॉलो कर दिया मुझे।
तो ये चीज ध्यान में रखें, क्योंकि हमने जो जिन लोगों को हमने न्यू फॉलो किया है वो तो बिल्कुल नीचे है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखें। अब करना क्या था, तब जैसे जैसे हम फॉलो करते जा रहे हैं लोगों को, जैसे जैसे हम फॉलो कर रहे हैं लोगों को, वैसे वैसे अनफॉलो भी करते जाना है हमें लोगों को। हम जैसे जैसे लोग फॉलो, जैसे कि हमने 20 लोगों को वहां फॉलो किया है, देन 2-4 मिनट आप वेट करके एंड देन जाके अनफॉलो करना है लोगों को आपको, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी फॉलोइंग मेंटेन रहेगी। जैसे कि मैंने 1 महीने से 900 पे मेंटेन कर रखी है अपनी फॉलोइंग, इससे नीचे नहीं जा रही, बट इतने मेंटेन कर रखी है मैंने। तो ये चीज जरूर करें, फॉलो अनफॉलो। अब मैं फॉलो अनफॉलो का फायदा बताता हूँ होता क्या है इस चीज में, क्योंकि जब भी लोग क्या करते हैं आपकी प्रोफाइल विजिट कर, जब भी उनके पास, जैसे कि अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ आप ये देख सकते हो डबल रिंग आ रही है इस चीज पे, डिजिटल योगेश, इसमें आ रही है डबल रिंग आ रही है। अब इस पे लोग टैप करते हैं, क्लिक करते हैं। अब हमने लगा रखी है ऑलवेज स्टोरीज, हमारी हमेशा से स्टोरीज है, उसमें प्रमोशनल बहुत सारी चीजें हमने डाल रखी है। जैसे हमने प्रमोशनल पोस्ट डाल रखी है उसमें, एंड हमने रिजल्ट डाल रखे हैं, एंड कॉल टू एक्शन जरूर होना चाहिए उसमें। हम जो भी स्टोरीज लगाते हैं उसमें कॉल टू एक्शन जरूर हो। उसमें लोग जैसे कि हमने आस्क मी हाउ डाल देते हैं, आस्क मी हाउ, डीएम टू स्टार्टर, इस टाइप की कॉल टू एक्शन जरूर डालना है उस चीज में। देन जैसे सर मैंने स्लाइड तो मुझे लग रहा है मैंने क्यों क्रिएट करी। कोई मैं दिक्कत नहीं, सारी कोई चीजें दिक्कत तो ऐसे ही बताया जा रहा हूँ। नहीं। कोई दिक्कत नहीं, लोगों को ना प्रैक्टिकली समझ में आ जाती हैं चीजें, ना बेटर रहता है। ओके सर, तो हम्म, अब आते हैं, फॉलो ऑन फॉलो हो गया, और डीएम, जो कि बहुत कम लोगों को पता होगा डीएम का तरीका। मैं अभी एक और राज खोलूंगा, बहुत अच्छा राज, जो कि लोग देख के जान जाएंगे कि हाँ अगर इंस्टाग्राम पे इतनी ग्रोथ है तो वो क्यों है। ठीक है, अब आते हैं डीएम पे। डीएम के तरीके के लिए, डीएम के तरीके के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या चीजें करनी होती है। मैं नॉर्मल ये होता है ना कि हम अगर स्टार्टिंग स्टेज में हैं, या फिर हम जैसे कि हमने प्रोफाइल हमारी ठीक ठाक अच्छी बन गई है, जैसे हमारी फीड भी हो चुकी है, अंदर हमारी हाइलाइट्स भी क्रिएट है, बायो भी ठीक है, अंदर प्रोफाइल भी अच्छी है, तो उस चीज के लिए हमें करना क्या है, अब हम नॉर्मल सर्च करते हैं। जैसे कि बड़े बड़े हमें अब इन्फ्लुएंसर नहीं सर्च करने, क्योंकि इन्फ्लुएंसर में लोगों को पता होता है कि हाँ सामने से पिंच होती है। जैसे कि हम पुष्कर राज ठाकुर को जाने, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के एक तरह से कोच मान लीजिए आप। तो वो लोग जानते हैं इन्हें, लोग इन्हें जो फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि हाँ सामने से लोग पिंच करते हैं। उस चीज के लिए क्या करना है आपको, नॉर्मल आप कोई से बड़े बड़े पेज कर सकते हैं, बड़े बड़े पेज सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम करते हैं, ये कहाँ आ गया मैं, ओके, सक्सेस, जैसे हमने डाल दिया सक्सेस, अब यहाँ है सक्सेस स्पीक्स। अब ये पेज आया है। अब नॉर्मल हमें जाना कहाँ है, इनके फॉलोअर में नहीं जाना हमें, जैसे कि इनके गए पोस्ट पे, एंड देन जिन लोगों ने पोस्ट लाइक कर रखी है, तो आपको ये चीज देखना, जिन लोगों ने पोस्ट लाइक कर रखी है उसमें से हमें चेक करनी है इनकी प्रोफाइल। हम जैसे कि ये तो प्राइवेट है, अब जैसे कि हमने सर्च किया, जैसे कि प्राइवेट ही, ओके, जैसे कि हमने ये सर्च किया, अभी तो उनके प्रोफाइल में कुछ है ही नहीं। ओके, जैसे कि अब ये देखते हैं, हमें ये प्रोफाइल देखी, अच्छी लगी। वैसे तो हम, हमें ऊपर से ही दिख जाएगी जो ये प्रोफाइल, हमें देख के पता लग जाए कि हाँ ब्रदर जिनकी। आपकी स्क्रीन शेयर ऑफ नहीं हुई, अभी ऑन नहीं हुई एक्चुअली। ओके, एक सेकेंड, ओह आई थिंक हट गई थी वो। हाँ, अच्छा, तो थोड़ा स्पीड अप रखेंगे प्रोसेस को, है ना। एट ओके सर, फिफ्टी ओके हो ओके, चुका है, तो थोड़ा जितना हाँ स्पीड वही हो देख सके रहा हूँ उतना मैं अभी। ज्यादा बढ़िया है। तो अभी जैसे कि हम आते हैं कि हम, सर यहाँ से विजिबल थी यहाँ तक। हाँ जी। आप नहीं नहीं, बिल्कुल वो हट ही गया था जब आपकी स्क्रीन बीच में ऑफ हुई थी ना, ऑफ ही हो गई थी वो। अच्छा अच्छा, हम्म, तो जैसे कि हमने बड़े बड़े पेजेस सर्च कर सकते हैं, हम कोई सी पेजेस सर्च कर सकते हैं। देन उसके बाद हमें करना क्या है, इनके जिन जिन लोगों ने पोस्ट लाइक कर रखी है इनकी, उन पे क्लिक करना है हमें। देन हम क्लिक करने के बाद जाते हैं, जैसे कि हमने पोस्ट देखी, प्रोफाइल हम चेक करते हैं। जैसे मुझे ये प्रोफाइल ठीक लगी, अब इनको तो अनफॉलो, हाँ जैसे कि ये प्रोफाइल है। अब नॉर्मल हमें डीएम के तरीके के लिए करना क्या है, मैं नेक्स्ट थिंग आता हूँ उस पे। अब जैसे मैंने क्या किया, अब मैं बताता हूँ आपको ये लिखा क्या मैंने। हम्म, या अब यहाँ पे जैसे कि इनका हम नेम एडिट कर सकते हैं, मैंने अभी एडिट नहीं किया। अंदर हम नेम एडिट कर सकते हैं, इनका जो भी नेम है आप जरूर नेम मेंशन करें। उसी वजह से मैंने यहाँ डाल दिया है शिवम। हेलो शिवम, आई जस्ट गॉन थ्रू योर प्रोफाइल, यू आर मेंटेनिंग अ ग्रेट प्रोफाइल, बेसिकली व्हाट डू यू डू। ये बहुत मेन थी। अब ये हम एक बार में अगर 10, एक बार में हम 7-8 लोगों को भी कर रहे हैं, नॉर्मल अगर हम एक बार में 7-8 लोगों को भी कर रहे हैं, तो वो लोग क्या है मैसेज देखते हैं। और जिन्हें भी सही लगा, क्योंकि यहाँ पे हमने करा है लोग
सामने वाले पर्सन की तारीफ करी है। कोई हमने उनसे बिजनेस पिंच के लिए या फिर ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमने उनकी तारीफ करी है। अब यहाँ से अगर आप एक बार में 7 से 8 लोगों को कर रहे हो, तो वहां से आपको रिप्लाई आ जाएंगे, कम से कम रिप्लाई 2 से 3 रिप्लाई आपको आ जाएंगे। आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपको 2 से 3 रिप्लाई आ जाएंगे। अब जो मैंने तरीका बताया कि अभी आपने देखा जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चीज करी क्या, मैंने PR डाला एंड देन मेरे पास ऑप्शन आ गया, एंड देन मैंने यहाँ पे क्लिक किया, पूरा मैसेज ओपन हो गया। मुझे इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा। मैंने इसके लिए बार बार मुझे मैसेज कॉपी नहीं करने पड़े। अब मैं बताता हूँ ये क्रिएट होता कैसे है। जैसे कि ये होता है क्विक रिप्लाई, जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा फीचर होता है। उस चीज के लिए आप कर क्या सकते हो, जैसे कि हमें जिस मैसेज पे क्लिक करके रखना है। अब यहाँ पे आता है सेव रिप्लाई, हम सेव रिप्लाई पे गए, ये पूरा मैसेज आ गया, एंड देन यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है शॉर्टकट। तो आप शॉर्टकट पे क्लिक करके, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया PRO प्रोफाइल, ठीक है। अब मैंने इस पे क्लिक किया, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा PRO, यहाँ पे ये मैसेज आ गया। आप देख सकते हैं ये होता है क्विक रिप्लाई, बहुत अच्छा फीचर होता है। अब मैं आपको ये मैसेज दिखाता हूँ, प्रॉपर मैसेज होता है क्या, कि इनका रिप्लाई आएगा, फिर इसके बाद ही कन्वर्सेशन कैसे करनी है हमें। मैं आपको यहीं ले चलता हूँ, में दिक्कत आ गई है। तो जैसे कि मैंने ये प्रैक्टिकली कर रखा है, मैंने खुद ही, तो मैंने जैसे डाल रखा है, हेलो संजू, आई जस्ट गॉन थ्रू योर प्रोफाइल, यू आर मेंटेनिंग अ ग्रेट प्रोफाइल, बेसिकली व्हाट डू यू डू। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप मैसेज देख पाए कि ये मैसेज है क्या। तो जैसे कि इनका रिप्लाई आ गया, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, डायरेक्टली ने मैंने मैसेज डाल दिया, मस्ट चेक आउट माई हाईलाइट्स and are you interested to work online, earn 30 to 70K giving just 1-2 hours in a day। अब मैंने डायरेक्ट ही ने पिंच कर दिया। उससे पहले आप एक क्वेश्चन और डाल सकते हो जो कि इसमें नहीं है अभी, डू यू हैव एनी पेरियर नॉलेज अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, जो कि हमें जो कन्वर्सेशन PDF है उसमें बताई जाती है कन्वर्सेशन का तरीका। अब उन्होंने बोल दिया कि उनका रिप्लाई है यश व्हाई नॉट। अब मैंने क्या, ये मैंने बड़ा सा मैसेज जो हमारे वेबिनार के लिए जो कन्वर्सेशन में हमें बता रखा है, जो कन्वर्सेशन PDF हमें दे रखी गई है, उसी में ही क्लियर आता है, वी आर कंडक्टिंग अ फ्री वेबिनार टुडे टू एक्सप्लेन अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, ये सारी चीजें। अब मैंने ये डाला मैसेज, एंड देन नीचे उसका डाल दिया, मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, अपना नंबर डाल दिया मैंने, विद योर नेम आई विल शेयर यू द वेबिनार लिंक। अब यहाँ से क्या हुआ, ये पर्सन डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे आ गया। अब उन्हें आपको फिर वेबिनार लिंक शेयर करनी है, वहां से आपका एक यहाँ से एक लीड ही जनरेट होगी। आपको दिन भर में ये मुश्किल से आप 5 बार कर सकते हैं चीजें। अगर आप 7 लोगों को एक बार में DM कर रहे हैं, तो 35 लोगों को DM जाता है इसी तरह। 35 लोगों के पास गए तो ऑब्वियस सी बात है, आपको 5 से 7 रिप्लाई, इवन 10 रिप्लाई आपको आ जाएगा वहां से। तो इससे भी लीड जनरेशन का ये तरीका ही बहुत अच्छा, जो मैं करता हूँ, मैं अभी भी करता हूँ, चीज मैं अभी भी करता हूँ, क्योंकि मैं सारा ऑर्गेनिक वर्क करता हूँ, कोई एड रन नहीं कर पाता मैं, तो इस वजह से मैं ये अभी भी करता हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट थिंग, मेरी आई थिंक स्लाइड इधर उधर हो गई है सारी। अब मैं बता रहा था इसमें हैशटैग का तरीका, मैंने डाल रखा है हैशटैग का तरीका। अब मैं हैशटैग का तरीका बताता हूँ, हैशटैग होता क्या, हैशटैग का तरीका यूज कैसे कर सकते हैं हम। उस चीज के लिए हमें करना क्या है, नॉर्मल हम आते हैं, ये बहुत अच्छा तरीका होता है इवन लीड जनरेशन के लिए, एंड देन प्रोफाइल पे ऑडियंस लेके आने के लिए। जैसे कि नॉर्मल हम सर्च करते हैं, कोई से भी हम हैशटैग सर्च कर सकते हैं, जैसे कि हमने सर्च किया बिजनेस, और ध्यान रखिए कि वो इंडियन हो, बिजनेस इंडिया डाल दिया मैंने डायरेक्ट। अब मुझे करना क्या है, हमें करना क्या है, इनके पे क्लिक करना है, अंदर इसके बाद हम आते हैं, ओपन हुआ, टॉप पोस्ट पे नहीं करेंगे, हम आते हैं रिसेंट पे। हमने रिसेंट पे क्लिक किया, एंड देन उसके बाद हमें करना है, इनकी पोस्ट को हम डायरेक्ट लाइक करते चले गए, जितने लोगों ने यहाँ पोस्ट करी है। अब जैसे आप देख सकते हैं 29 मिनट्स, 37 मिनट्स, अब ये हम लाइक करते चले गए। अब नॉर्मल हम 30 से 40 लाइक एक बार में कर सकते हैं। हाँ, 30 to 50 लाइक आप कर सकते हो नॉर्मली, उस चीज में दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब ये जितने ही सबकी पोस्ट अलग अलग है, सबकी पोस्ट अलग अलग है, आप देख सकते हो। तो इतने लोगों को एक अलग नोटिफिकेशन जाती है, जैसे कि हमें लाइक की नोटिफिकेशन आती है, उन्हें एक अलग नोटिफिकेशन जाती है, किसी पर्सन ने हमारी पोस्ट लाइक करी है। अब वहां से क्या होता है, अब आपकी, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्रोफाइल दुकान तो सजी पड़ी है हमारी। तो उस चीज के लिए क्या, आपकी
रिंग वगैरह क्रिएट है, देन उसके बाद वो टैप करते हैं स्टोरीज पे, अब वो आपकी स्टोरीज पे आएंगे, देन आपकी प्रोफाइल देखेंगे, एंड देन प्रोफाइल देखने के बाद आपने पहली स्टोरीज अच्छी लगा रखी है, वहाँ पे स्टोरीज में भी कॉल टू एक्शन डाल रखा है, बायो में भी कॉल टू एक्शन डाल रखा है, हाईलाइट्स वगैरह भी अच्छी क्रिएट है आपकी, एंड देन वहाँ से क्या होगा, वो लोग डीएम करेंगे, क्या वर्क है, क्या प्रोसेस है, ये सारी चीजें वो लोग पूछेंगे। जैसे कि आपको अगर मैं प्रैक्टिकली देखना चाहूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ज्यादा ही चैट हो गई यहाँ तो। एक्चुअली ये कन्वर्ट हो चुके हैं, ये कन्वर्ट हो चुके हैं, इस वजह से इतनी ज्यादा चैट है। ओके, ओके ओके हाउ ओके। डू यू हेल्प पीपल इन अर्निंग मनी? अब आप देख सकते हैं ये चीज क्या हुआ, ये कॉल टू, जब मैंने हाइलाइट्स वगैरह क्रिएट कर रखे हैं हेल्पिंग पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन, अब ये वहीं से मैंने यहाँ पे शेयर किया, देन मैंने अपना प्रोफेशन बताया, जो कन्वर्सेशन का तरीका बताया गया हमें, एंड देन मैंने वेबिनार के लिए उन्हें डायरेक्टली बोला। अब उसके बाद भी मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा, लंबी हो जाएगी ये चीजें, बट लोग क्या होते हैं, ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, बट इन्हें भी एक बार को नहीं हो रहा, तो मैंने ये बहुत अच्छे से बात करी, क्योंकि अब ये बड़ी ही है मेरे से, तो मैंने इन्हें दी करके बात करी, मैंने एक प्रॉपर अच्छे से, क्योंकि उन्हें भी एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि हाँ चलो ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से बात करी, जो मैंने ऑडियो मैसेज के थ्रू मैंने बात करी थी इनसे, एंड देन वो ये मेरे व्हाट्सएप पे आ गए, एंड देन ये 2 दिन बाद कन्वर्ट हो चुके थे, अभी आई थिंक सेशन भी अटेंड कर रहे होंगे। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट थिंग पे। इससे क्या होता है ना, इससे भी लीड्स आपको आती हैं, सिर्फ प्रोफाइल पे प्रोफाइल विजिट्स आपकी बढ़ती है। एक एक सेकंड सर। बदर हम पे टाइम की बहुत शॉर्टेज कम है, मतलब आप बस कंटेंट तो बस बहुत बढ़िया दे रहे हो, बट लेकिन चाहूंगा बहुत कि थोड़ा बहुत स्पीड जल्दी अप कवर रखें। अप करता हूँ बस। अब बस हाँ एंड होने वाला है, तो हो गया, एंड पे ही आ गया। बढ़िया। हाँ, तो मैं अभी फेसबुक ग्रुप का भी तरीका आपको लोगों को बता देता हूँ कि हम्म, फेसबुक ग्रुप, आई थिंक स्लाइड मेरी इधर उधर हो गई, मैं लास्ट में दोबारा एडिट करी थी, इस वजह से स्लाइड हो गई है इधर उधर। कोई नहीं, आप प्रैक्टिकली बता दीजिए आप। हाँ मैं प्रैक्टिकली बता देता हूँ आप लोगों को। फेसबुक ग्रुप्स जो होते हैं, नॉर्मली हमें कैसे ग्रुप ज्वाइन करने हैं, सबके माइंड में ये चीज रहती है कि हमें कैसे ग्रुप ज्वाइन करने हैं, हमें डेली ग्रुप ज्वाइन करने हैं, डेली हम 5 to 7 ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और कैसे ग्रुप ज्वाइन, लोग सोचते हैं कि ग्रुप की कमी होगी, अब सारे ग्रुप में मेंबर्स मिलते जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप नॉर्मल सर्च कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की जितनी फील्ड है, 12th की स्टडीज के बाद जितनी फील्ड होती है स्टडीज की, MBA BCom BTech जितनी फील्ड्स होती हैं उस टाइप के, जैसे कि हम नॉर्मल सर्च करते हैं MBA भी सर्च करते हैं, देन उसके बाद हमने यहाँ नॉर्मल सर्च किया MBA, एंड देन यहाँ पे ग्रुप्स आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे आए ग्रुप्स, ठीक है, एंड देन ये ग्रुप मैं पहले से ही ज्वाइन हूँ ऑलरेडी, ठीक है, एंड देन आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप पोस्ट कितने टाइम करनी होती है, पोस्ट आप 3 टाइम करनी है दिन भर में, जैसे कि आपने 5 ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए एक दिन में, एंड देन आपको हाँ आपने 5, एक सेकेंड, आपने 5 ग्रुप ज्वाइन कर लिए, जब जैसे ही वो अप्रूव हो जाता है उसके बाद आप दिन भर में पांचों ग्रुप में एक टेक्स्ट सेलेक्ट करके, कैसे भी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ टेक्स्ट किस टाइप पे, जैसे मैं डालता हूँ यहाँ पे, हे एवरीवन आई नीड 15 पीपल ऑफ माय प्रोजेक्ट फॉर वर्क फ्रॉम होम गिविंग जस्ट 2 hours इन अ डे रिक्वायर्ड स्मार्टफोन प्लस इंटरनेट। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये जो मैसेज है इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड देन जैसे ये नॉर्मल स्टे एट होम एंड मेक मनी ऑनलाइन, ये नॉर्मल एक छोट, ये तो हो गया एक तो लॉन्ग, एक तो बड़े वाला एंड देन एक शॉर्ट वाला। आप ग्रुप के हिसाब से देख सकते हैं, जैसे कि जो प्रोफेशनल ग्रुप होते हैं जैसे CA उस टाइप के ग्रुप में होते हैं लोग प्रोफेशनल, तो आप ये बड़े बड़े वाला यूज कर सकते हैं नॉर्मली। इस टाइप के और भी होते हैं, आपको ग्रुप्स में देखने को मिल जाएंगे लोगों के, तो आप वो चीजें पोस्ट कर सकते हैं वहां से, कि मैंने एक टाइम पे CA से ग्रुप से 90 लीड जनरेट करी एक दिन में, तो आप ये चीज कर सकते हैं। एंड देन नॉर्मल FB पे वर्क जरूर कीजिए, लोग कहते हैं कि नहीं नहीं इंस्टाग्राम पे ही करते हैं, बट FB पे वर्क जरूर कीजिए। एंड देन इससे क्या होता है, दिन में अगर आप एक टेक्स्ट सिलेक्ट करके सुबह पोस्ट कर रहे हो, देन आपने दूसरा टेक्स्ट सिलेक्ट किया, एंड देन आपने दोपहर में पांचों ग्रुप में दोबारा पोस्ट किया उन्हीं पांचों ग्रुप में, एंड देन थर्ड टेक्स्ट सिलेक्ट किया, एंड देन उन्हीं पांचों ग्रुप में आपने नाइट में पोस्ट कर दिया। एक दिन में आपकी एक ग्रुप में 3 पोस्ट डल गई, एक दिन में 3 पोस्ट आपकी लगी, तो 15 पोस्ट आपकी एक दिन में हो गई। तो ये चीजें नॉर्मल बड़े आराम से कर सकते हो, इससे अकाउंट वगैरह बैन नहीं होता बिल्कुल भी। देन सर ये भी क्लियर हो गया, जल्दी जल्दी कवर अप करना है। नॉर्मली ये भी लीड जनरेशन हो चुकी है। अब मैं आता हूँ
प्रेजेंटेशन, कन्वर्सेशन फॉर वेबिनार, जो कि हमें पीडीएफ दी हुई है। पीडीएफ हमें, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कन्वर्सेशन कैसे करनी। जैसे ये मेरी एफबी से ईड आई है, क्योंकि हे अभिषेक जायसवाल हियर, मे आई नो व्हाट्स योर करंट प्रोफेशन, ओ सॉरी, मे आई नो व्हाट्स योर गुड नेम। उन्होंने अपना नेम बताया एंड देन उन्होंने मे आई नो व्हाट्स योर करंट प्रोफेशन एंड लोकेशन। अब उनका हाई आया तो वो रैंडमली, मुझे पता कि वो फेसबुक ग्रुप से ही आया है, क्योंकि रैंडम आया है तो वो फेसबुक ग्रुप से आया है। एंड देन उसके बाद किया, उन्होंने अपना प्रोफेशन बताया। थोड़ी सी यहाँ लंबी हो गई कन्वर्सेशन, बाकी नहीं होती। एंड देन यहाँ पे हमने किया वेबिनार वाला मैसेज पिंच किया। वेबिनार वाला मैसेज पिंच करने के बाद मैं एक एडिशनल चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा। जब हम वेबिनार का मैसेज कॉपी करते हैं ना, उस चीज में हमें एडिट पे जाना है एंड देन मैंने जैसे यहाँ डाल रखा है माई इंस्टाग्राम हैंडल, तो जो फेसबुक ग्रुप की जो लीड्स आई हैं वो डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाएंगी। उसके बाद मैंने यहाँ ग्रुप, क्योंकि लिंक मैंने डाल रखी है अपनी, वो आप लिंक ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी। एंड देन उसके बाद हम आते हैं रिमाइंडर पे। तो रिमाइंडर आप जैसे कि 6 बजे का वेबिनार होता है अभी, तो क्योंकि अभी मैं रिकॉर्डिंग, थोड़ा अभी रिकॉर्डिंग से वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि हम वेबिनार के लिए कहते हैं रिमाइंडर सेंड जरूर करना होता है, कि बिना रिमाइंडर के लोग देखते नहीं है। ब्रॉडकास्ट आपने बना लिया, जितनी लीड्स आई हैं आपके अंदर, उन्हें रिमाइंडर शेयर करना ही करना है। जैसे कि ये रिमाइंडर आप फर्स्ट रिमाइंडर आप 5 बजे शेयर कर सकते हैं। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, आप इसी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, रिमाइंड यू द वेबिनार एट स्टार्ट एट शार्प 5:50 because there is limited seats because there is limited seat in between 15,000। अब आप पढ़ सकते हैं सारी चीजें, जैसे कि मैंने फर्स्ट रिमाइंडर यहाँ शेयर किया एंड देन मैंने सेकंड रिमाइंडर बस 10 मिनट्स पहले, 10 मिनट्स इसमें नहीं शेयर है क्योंकि उस टाइम में मैं एक्टिव नहीं था। बाकी आप 10 मिनट्स पहले, जैसे कि 5:40, अभी आप 7:40 पे रिमाइंडर डाल सकते हैं एंड देन हमें 7:50 पे भी रिमाइंडर डालना ही डालना है। उस चीज पे ज्वाइन ज्वाइन नाउ वी आर लाइव, इस टाइप का हम रिमाइंडर डाल सकते हैं। एंड देन उसके बाद जैसे ही वेबिनार अटेंड होता है, कई लोग होता है बाद में पूछते हैं, बट नहीं, आपको तुरंत पूछनी है वो चीज। होप यू अटेंड द वेबिनार, सो हाउ वाज द वेबिनार, वो चीज आपको तुरंत पूछनी है ये चीज। अंदर अगर आप रिकॉर्डिंग के थ्रू वर्क करें, जैसे कि आप कोई भी लीड्स आती है आपके पास, उसके बाद वो अगर वेबिनार आपको नहीं अटेंड कराना, वेबिनार लेट है अभी थोड़ा, जैसे 2 दिन बाद का वेबिनार है, उसके लिए आप रिकॉर्डिंग के लिए मैसेज शेयर कर सकते हैं, आई विल सेंड यू अ वीडियो विच विल गिव यू 100% नॉलेज अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने इसमें क्लियर मेंशन किया हुआ है सारी चीजें। एंड देन उसके बाद उनका यस टाइप आता है, मैं उन्हें वीडियो शेयर कर, तो आप वीडियो में भी वही चीजें यूज कर सकते हैं। उस चीज का मैंने स्क्रीनशॉट नहीं डाला है यहाँ पे, जो मैंने इंस्टाग्राम वाला तरीका बताया, अपनी जो लिंक जनरेट करके हमें पोस्ट करने का। उससे क्या होता है, लोग आपके इंस्टाग्राम आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी विजिट करते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे, एक सेकेंड, यहाँ पे कवर अप हो चुकी है। अब आते हैं कॉल कन्वर्सेशन, जहाँ पे लोग बहुत वीक पड़ जाते हैं। कॉल कन्वर्सेशन पे लोग बहुत वीक इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, कॉल पे आते कई बार तो कॉल लोग सोचते हैं कि चैट पे कन्वर्ट हो जाएंगे, बट चैट पे आई थिंक मेरे साथ आज तक सिर्फ एक लीड कन्वर्ट हुई है चैट पे, वरना आज तक एक भी लीड कन्वर्ट नहीं हुई। विदाउट कॉल कन्वर्सेशन कोई भी कन्वर्ट नहीं होता है। तो इसके लिए मस्ट है कि आप कॉल कन्वर्सेशन उनसे करें, और बहुत अच्छे तरीके से कॉल कन्वर्सेशन करनी होती है। जिसे कहते हैं, मैं कहूँ तो मेरा 50% रिजल्ट कॉल कन्वर्सेशन से आता है, क्योंकि आपको अगर ना कॉल कन्वर्सेशन पे, जैसे हम कॉल कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं सामने वाले पर्सन से, उससे सबसे पहले हमें अपना, जैसे कि हम उनसे एक बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें डायरेक्ट ही नहीं पूछना कि हाँ आपको वेबिनार कैसा लगा, ये सारी चीजें आपको स्टार्टिंग में ही नहीं पूछना है। तो आप वो चीज पहले क्लियर कर सकते हैं, उनसे पहले एक अच्छी सी बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। एंड देन बॉन्डिंग क्रिएट करने के बाद हमने जो 2 मिनट की, जो पारस सर ने ही बताई है, हमें बहुत अच्छे तरीके से बताई 2 मिनट, हम 2 मिनट की उन्हें प्रेजेंटेशन समरी दे सकते हैं अपने वेबिनार की। तो हमें 2 मिनट की जो समरी देते हैं उससे अगर हम आप 5 मिनट खींचना चाहें, आप 5 मिनट भी खींच सकते हैं, बट इवन बहुत अच्छे से क्लियर करें। और 2-3 वर्ड है जो हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं, बिल्कुल भी। मैं कहता हूँ वो चीज माइंड से निकाल ही देना है, क्योंकि जिस टाइम पे मैंने निकाल दिया था, उस टाइम के बाद से मेरी जे कर्व आ गया था एकदम से बिजनेस में। वो चीज होती है एक सेल एंड परचेज। हमें किसी सामने वाले पर्सन को ये चीज नहीं बोलना कि आपको गोल्ड परचेज, आपको परचेज करना है। वो चीज उन्हें जतानी नहीं, कि ये चीजें बोलनी ही नहीं है उन्हें। उसकी जगह आप वर्ड यूज कर सकते हैं, एनरोल करने का वर्ड यूज कर सकते हैं ये चीजें। एंड देन कहते हैं कि सेल करना है, वो वर्ड भी बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। उससे क्या होता है, लोगों के माइंड में सबकॉन्शियसली हिट कर जाती हैं सारी चीजें, उनके उनके माइंड में बिल्कुल हिट कर जाती है सारी चीजें। तो ये चीज, ये 2 वर्ड डिलीट कर दो अपने माइंड से जब भी कॉल कन्वर्सेशन पे आ रहे। तो इवन कॉल कन्वर्सेशन पे आप इनरोल वगैरह का प्रोसेस भी इवन, अगर वो चलो यही बता देंगे सोच के बताएंगे और ये सारी चीजें, तो आप, लेकिन आपको फिर भी उन्हें इनरोल का प्रोसेस बताना है, कि ऐसा नहीं कि आपको मुझे पैसे पे करने, ये सारी चीजें वो आप क्लियर बता सकते हो।
एंड देन हो सके अगर आपको लगे कि पर्सन इंटरेस्टेड है तो उन्हें पे आउट रिसीव का ही प्रोसेस बताइए। थोड़ी अगर कॉल कन्वर्सेशन लंबी जा रही है, मेरी 10 मिनट्स टू 12 मिनट्स हो जाती है, कॉल कन्वर्सेशन थोड़ी लंबी जा रही है, जाने दीजिए, बट उससे क्या होता है ना, उन्हें अगर आप चीजें क्लियर कर दोगे ना सारी, तो जो आपके इन फ्यूचर आपके फॉलोअप से बड़े आराम से, अगर उन्हें इंटरेस्ट होगा, उन्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ना, उन्हें माइंड में डाउट नहीं रहेगा, तो वो स्टार्ट कर देंगे इन फ्यूचर। बट अगर वो माइंड में डाउट लेके चले जाएंगे आपके कॉल कन्वर्सेशन के बाद भी, तो ना वो डाउट पूछेंगे। अगर उनके माइंड में अगर आप बहुत अच्छा फॉलोअप दे रहे हो तो वो डाउट पूछ भी लेंगे, और एक बार नहीं पूछेंगे तो बस वो आपके फॉलोअप में ही रहते चले जाएंगे। तो यहाँ पे आते हैं, कई बार यहाँ अब इसके बाद लोग बोलते हैं कि इसके बाद क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, बाद में बताएंगे, सोच के बताएंगे, ये सारी चीजें, ये नॉर्मल सबके साथ होता है। मेरे साथ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, कॉल कन्वर्सेशन करी एंड देन कॉल पे ही कन्वर्ट हो गया पर्सन। तो वो नॉर्मल सबके साथ होता है। उसके बाद अब हम आते हैं फॉलो अप पे। कोई कहता है ना कि हाँ सोच के बताएंगे, 2 दिन बाद बताएंगे, 3 दिन बाद बताएंगे। मैं नॉर्मली नहीं पूछता उनसे। उसके बाद में अगर मुझे लगता है कि पर्सन हाँ सही में इंटरेस्टेड था, तभी पूछता हूँ, वरना मैं नॉर्मली नहीं पूछता उनसे। उनका उसके बाद आते हैं, फॉलो अप लेना होता है रेगुलर। फॉलो अप लेने के लिए लोग क्या करते हैं कि अरे इन्होंने तो साफ मना कर दिया कि इंटरेस्ट है नहीं, तो चलो इन्हें क्यों ऐड करना है ब्रॉडकास्ट में। जितनी लीड्स आपके पास व्हाट्सएप पे आ चुकी है ना, उन्हें आपको ब्रॉडकास्ट में डालना ही डालना है। आपको उन्हें ब्रॉडकास्ट में ऐड करना ही करना है। ठीक है, एंड देन हम ब्रॉडकास्ट में ऐड करने के बाद उन्हें हमें फॉलो अप लेना होता है। लोग क्या करते हैं कि बहुत ही लेट फॉलो अप लेते हैं, वीक में 2 ले लिए, 1 ले लिया, ऐसा। बट मैं नॉर्मली कहता हूँ 2 से 3 दिन में आपको फॉलो अप जाना जाना चाहिए उन्हें। इवन 1 दिन का गैप करके 1 दिन में आराम से जाना चाहिए। अब उसमें फॉलो अप में क्या जाना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉलो अप में जैसे मैं क्या शेयर करता हूँ। हुँ, हुँ। जैसे कि मैंने एक यहाँ में बहुत ही पहले हमने ट्रेनिंग देख रखी है, ट्रेनिंग से बताई गई हैं चीज़ें कि हमें एक अच्छी-सी स्टोरी क्रिएट करके डालनी होती है, थोड़ा लेंथी स्टोरी क्रिएट करके। अब मैं उसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, अगर आप सारे वर्ड बिल्कुल एक साथ लिखते जा रहे हो, कोई भी नहीं पढ़ता। ये एक साइकोलॉजी है, कोई भी नहीं पढ़ता। उस चीज़ के लिए क्या कर सकते हो आप, उनमें हमेशा गैपिंग होनी चाहिए। जो भी आप टेक्स्ट डाल रहे हो ना, उसमें हमेशा गैपिंग होनी चाहिए। उसमें अभी एक ही लाइन में गैपिंग होनी चाहिए ना, पढ़ने में भी आसानी होती है, लोग पढ़ लेते हैं पूरा। जैसे कि मैंने यहाँ डाल रखा है, मैत्री मैम का डाल रखा है मैंने, 50,000 इन जस्ट 4 डेज। शी इज अ सिंगल मदर ऑफ अ 10-year-old kid. She joined our platform 90 days ago and here is the result. It does not matter here, anyone can do this. अब मैंने ये चीज आप देख सकते हैं, ये फॉलो अप का तरीका होता है। इससे उनके माइंड में चीजें हिट करती हैं। अंदर में जैसे मैंने दिलीप भैया का डाल रखा है यहाँ पे, he is also a member of our Biz Gurukul. He is done, क्या डाल दिया हमें, हाँ 1 लाख प्लस अर्निंग इन जस्ट 1 मंथ। मैंने ये चीज यहाँ क्लियर मेंशन कर रखी है। अब आप नॉर्मल स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बाइक परचेज करी थी एक पर्सन ने, मैंने वो चीज भी डाली है बहुत अच्छे से। तो जरूरी नहीं है कि आपको नॉर्मल यही सारी चीजें डालनी है रेगुलर। आपको करना है कुछ वैल्यू ऐड करते जाना है, कुछ मोटिवेशन डाल दिया आपने। कई लोग क्या करते हैं ना, रोज के रोज गुड मॉर्निंग शेयर करते रहते हैं। वो चीज बिल्कुल मत करना। लोग रोज रोज के रोज गुड मॉर्निंग डालते रहते हैं, ये सारी चीजें बिल्कुल भी मत करना, अवॉइड करना उन्हें। अब आपको नॉर्मल इस टाइप का आपको फॉलो अप लेते जाना है। पर्सन को लगता है क्या है, सामने वाले पर्सन को कि पर्सन ने पर्सनली शेयर किया है मुझे। अब उन्हें थोड़ी पता है ब्रॉडकास्ट के बारे में, उन्हें लगता है पर्सनली शेयर किया है। तो ये चीजें बहुत अच्छी होती है कि मेरे पास लोग 2-2 महीने 3, ये मान लो 2-2 महीने, 2.5-2.5 महीने पुराने लोग भी कन्वर्ट हो जाते हैं। बोलते हैं हाँ हमें स्टार्ट करना है, प्रोसेस बता दो, ये सारी चीजें। जिन लोगों ने वेबिनार नहीं अटेंड किया, तो लोग बाद में आपके 2-3 फॉलो अप के बाद ना, जो लोग वेबिनार अटेंड करने के बाद रिप्लाई नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये सारी चीजें देख के आपको रिप्लाई करेंगे कि हाँ मैंने वेबिनार अटेंड किया था बट मुझे समझ नहीं आया। तो ये चीजें नॉर्मली होती हैं, तो आपको फॉलो अप लेते जाना है इस चीज के लिए रेगुलर। एंड देन फॉलो अप के लिए व्हाट्सएप स्टोरीज, जैसे कि मैंने हमें स्टोरीज, व्हाट्सएप स्टोरीज बहुत मेन होती है। अब मैं स्टोरीज का सबसे मेन तरीका बताता हूँ जिससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। मैं क्या करता हूँ, हर 3 आवर्स में अपनी स्टोरी डालता हूँ, हर 3 आवर्स में अपनी एक स्टोरी डालता हूँ। उससे क्या होता है, मेरी स्टोरी घूम के टॉप पे आ जाती है। मेरी स्टोरी घूम के टॉप पे आ जाती है। जिन पुराने लोगों ने नहीं देखी होती, जिन लोगों, जैसे कि मेरी 6 घंटे पुरानी जो स्टोरी है, वो भी लोग देख लेते हैं आराम से। तो चीज स्टोरीज रेगुलर डालनी है। मिनिमम 8 स्टोरीज होनी चाहिए हमारी, मिनिमम 8 स्टोरीज होनी चाहिए हमारी। दिन भर में अगर आप 8 स्टोरीज डाल रहे हो, उसमें आप रिजल्ट ऐड कर रहे हो, अचीवमेंट्स ऐड कर रहे हो, एंड देन प्रमोशनल ऐड कर रहे हो, एंड देन उसके उसके बाद आप
लोग जैसे कि हमें इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह मिल जाती हैं, अच्छी-अच्छी मोटिवेशनल रील्स मिल जाती हैं, पोस्ट मिल जाती है, तो वो चीज़ें हम डाल सकते हैं अपनी स्टोरीज़ पे। अगर आप मेरी स्टोरीज़ देखोगे तो मेरी स्टोरीज़ हमेशा भरी रहती है, हमेशा भरी रहती है और मैं स्टोरीज़ कभी मिस नहीं करता। मैंने इवन जब से बिज़ बिल्कुल स्टार्ट किया है, कभी ऐसा दिन नहीं होगा मेरी 24 आवर्स में स्टोरी ना रही। कभी-कभार ये होता है कि ऐसा जैसे कि कल बाहर गया होता तो मेरी कम 8 घंटे स्टोरी नहीं थी, लेकिन उसके बाद फिर स्टोरी। ये चीज़ नॉर्मल है कि स्टोरीज़ आपकी होनी चाहिए हर हर 2 से 3 घंटे में एक स्टोरी नॉर्मल, बस। ये चीज़ है, इससे क्या होता है जो फ़ॉलो अप रेगुलर आपको करते जाना उस लोग उससे कन्वर्ट होते हैं, उसी से कन्वर्ट होते हैं इवन। मेरे 90% लोग फ़ॉलो अप से कन्वर्ट है 90%। एक्टिव लोग बहुत कम ही है, 90% फ़ॉलो अप से कन्वर्ट है मेरे पास। एंड देन सर सारी चीज़ें क्लियर हैं, अब बहुत बढ़िया बड़ी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच अभिषेक। आप स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हैं। एक सेकंड। काफ़ी लंबा खिंच गया सेशन। कोई दिक्कत नहीं बदी, मतलब बहुत अमेजिंग पॉइंट्स आपने बताया। स्क्रीन शेयर ऑफ कर लीजिए, आप स्क्रीन शेयर ऑफ कर ओके लीजिए। सर, एक सेकंड मैं मुझे फिक्स देखो कर पता लेता है, बहुत कम ऐसा होता है कि हर एक पर्सन सब कुछ कवर अप कर पाए इतने कम टाइम में, और आपने हर एक चीज प्रैक्टिकली, सबसे बढ़िया चीज हूँ। प्रैक्टिकली आपने हर एक चीज कवर अप करी। बहुत बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट दिया। और आपने कुछ बातें तो ऐसी बोली ना, मतलब कि वो एक जैसे प्रोफेशनल पर्सन होता है ना, वो चीजें करता है। जैसे मैंने एक आपने एक लाइन बोलती फॉलो अप में, जब आपने आप लिख रहे थे, टेक्स्ट लिख रहे थे कि आपको ये भेजना चाहिए, तो भाई बाकी ट्रेनिंग में भी ये बताया गया है। लेकिन आपने बताया कि कोई भी पर्सन पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ता, आपको उसमें गैप देना होता है। मतलब बिल्कुल ये सर। बारीकी से सोचना, अमेजिंग यार, अमेजिंग। बहुत मजा आ गया यार सच में। लोग क्या करते हैं ना, लोग सिर्फ बिस गुरुकुल ट्रेनिंग पे डिपेंड हो जाते हैं कि नहीं जितना हम्म। बताया गया बिस गुरुकुल में बस इसी पर डिपेंड रह के बैठना है। नहीं, आप जाइए आराम से यूट्यूब पे जाइए। यूट्यूब पे इतने एग्जैक्टली। अच्छे कंटेंट पड़े हुए हैं। लोग अभी टोनालिटी के बारे में जैसे कि मैं सर ने हमें एडवांस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स में बता रखा है। अब हाँ उसी से बिल्कुल। अगर आपको प्रॉपर देखना है, जैसे कि हम कॉल कन्वर्सेशन पे आते हैं नॉर्मली, तो वो लोग उसपे करते हैं कि आपको 2000 का कमीशन आएगा, 4000 का कमीशन आएगा, 6000। आप एक टोनालिटी लो, आपको 2000 रुपए कमीशन आएगा। क्या बात कितने है लोग यार, आते क्या हैं जो बात है। एनरोल करते हैं, इनको 2-2 हज़ार रुपए कमीशन आता जाएगा। बिल्कुल अब बिल्कुल वो होता बिल्कुल है बिल्कुल। टोनालिटी। अब वो हमने हाइलाइट करा है बिल्कुल ही। अब बिल्कुल वो बिल्कुल हाइलाइट करके उनके माइंड में हिट करती हैं ये चीज़ें। बिल्कुल ये बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल। नॉर्मल, ये चीज़ आप बड़े आराम से यूट्यूब पे सीख सकते हैं। लोग सीखना ही नहीं चाहते। लोग बिल्कुल फेसबुक पे मैं तो वीडियो कहता हूँ कि देखते बहुत हैं। सबसे बढ़िया है कि हमारे जो 2 कोर्सेज हैं, बल्कि 3 जो कोर्सेज हैं, 3 बल्कि सारे कोर्सेज बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें हाँ, से पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी हो गया और एडवांस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, हाँ जो जी सर, वो जो मैंने आपको स्टार्ट किया इनिशियल है, अभी स्टेज पे देखना है। बिल्कुल देखना चाहिए। बिल्कुल सर, अभी मैंने पब्लिक सॉरी पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी। अच्छा ठीक मास्टर है। पब्लिक स्पीकर कोर्स मैंने स्टार्ट किया है, अभी देखना। क्या इससे बात है, पहले क्या बात है। पहले अब ही देखो कोर्स ही टाइम की खत्म शॉर्टेज चला हमारे था। पास कम है, तो वैसे ज्यादा बातें हम नहीं कर सकते। एक काम कर, जल्दी से लोगों को डाउट्स ले लेते हैं। अगर ओके आज सर। से रिलेटेड, सेशन से रिलेटेड किसी भी पर्सन को कोई डाउट है, तो वो अपने डाउट Q&A सेक्शन में लिख सकता है, ठीक है। मैंने सेक्शन 44 से पहली बार आया। कोई दिक्कत नहीं है। आप अभिषेक कैमरा ऑन कर लीजिए, मैं वन बाय वन आपसे क्वेश्चन करता रहूंगा, आप आंसर करते रहना, ठीक है। ओके सर, ओके। ये ठीक है। एक पर्सन पूछा, आप डेली कितना टाइम देते हैं बिज गुरुकुल को? मैं जेन्युइनली बताऊं तो कम से कम मेरे पास एफिलिएट्स भी बहुत सारे हो गए हैं। धड़ धड़ कॉल कॉल कॉल, तो उस चीज के लिए कम 4 आवर्स। 4 4 आवर्स आवर्स। बढ़िया यार, बढ़िया, बहुत बढ़िया। टोटल करके 4 आवर्स। अच्छा, बढ़िया। एक पर्सन बोल रहा है कि एक पर्सन पूछना चाहता है कि लोग कहते हैं कि पहले आप कमा लो, तो उसका क्या रिप्लाई करें जो लोग बोलते हैं कि पहले आप कमा लो फिर हमें बताना। ओके, तो ये चीजें नॉर्मल मेरे साथ भी हुई थी स्टार्टिंग में। तो आपको ऐसे उन्हें फोर्स मत करो। उसी के जो लोग कहते हैं ना कि पहले आप कमा लो, ठीक है कोई बात नहीं, उन्हें रिजल्ट देखने हैं, आप रिजल्ट दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर क्वेश्चन ये होता कि हाँ कि आपने कितना कमाया, तो हम्म। नॉर्मल हम बता सकते हैं कि हम अपने स्पॉन्सर की एडमिट दिखा सकते हैं। एंड देन हम जैसे कि आप भी ट्रेनिंग बताते हैं चीज का, हम उन्हें फ्यूचर दिखा सकते हैं। हम उन्हें हम्म। फ्यूचर दिखा सकते हैं कि हम मंथ में इतना कमाने वाले हैं। तो उस चीज के लिए अगर नॉर्मल कोई पर्सन ये बोल रहा है ना कि पहले आप कमा लो, मेरे नोन उन्होंने मुझे कई लोगों ने बोलता पहले आप कमा लो, मैं कहा कमा लिया, अब वो आ गए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा अभिषेक, एक्चुअली टाइम की हमारे पास शॉर्टेज है, तो एक काम कर सकते हैं, जैसे किसी भी कोई पर्सन का डाउट है, तो वो आपको पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करके क्लियर कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे आप आराम से इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लग जाएगा बट रिप्लाई आ जाएगा आपको। हाँ मतलब भाई ऐसा नहीं है कि भाई अभी मैसेज करा तो बिल्कुल रिप्लाई, कम से कम हुँ, भाई 24 घंटे का तो एटलीस्ट वेट करो यार। बिल्कुल, आप आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, आपको सारी क्वेरीज़ के आंसर मिलेंगे वहाँ पे। बहुत बढ़िया यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच अभिषेक। और सच में आज के सेशन में मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, बहुत सारी चीजें मेरे लिए आई ओपनिंग थी।
क्योंकि इस एज पे ये माइंडसेट होना अमेजिंग यार, सच में बहुत अमेजिंग। तो अब वक्त हो चला है रैपिड फायर राउंड का। मुझे पता है रैपिड फायर राउंड के लिए आप भी बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और हमारी ऑडियंस भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ऑडियंस एक्साइटेड हो? टाइप एक्साइटेड। वो चीज तो स्टार्टिंग से ही सोच के रखी है, उसमें सर क्या क्या क्वेश्चन करेंगे। ऐसा है क्या? बिल्कुल सर। तो देख लो, मैं अभी इंस्टेंट ऐसे क्वेश्चन बना दूंगा भाई, चेंज कर दूंगा क्वेश्चन में। आप देख सकते हो, वेरी वेरी एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड, क्या बात है। सब लोग बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके, तो मैं उठा लेता हूँ कॉपी और अब आपसे पूछे जाएंगे सवाल। तो स्वागत है आपका, कौन बनेगा करोड़पति में। अभी अभी 1 लाख है, 1 करोड़ भी मिल जाएगा आई थिंक। अरे बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी आएगा जल्दी आएगा। सो आपको देखो, सिंपल सा रूल है कि ना ही दिमाग लगाना है ना ही दिल लगाना है, सीधा जवाब आपको देना है, ठीक है? बिल्कुल सर। इंस्टेंट आंसर चाहिए भाई, इंस्टेंट फास्ट। ओके, तो सबसे पहला राउंड है दैट इज वन वर्ड। आपको एक वर्ड के अंदर आंसर करना है। ओके, वन वर्ड फॉर योर स्पॉन्सर। स्पॉन्सर, सर अटका दिया आपने। के लिए देवता। क्या बात है यार। अपॉर्चुनिटी मिली है उनके वजह से। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। वन वर्ड फॉर बिज गुरुकुल। सर वो तो यहाँ है। क्या बात है यार। बाकी सब चीज है। वन वर्ड, वी नीड वन वर्ड। ओके सर। सर लव। लव, लवली यार, बहुत प्यारा आंसर करा आपने। अब क्या लगता है बिज गुरुकुल में कामयाब होने के लिए ऐसी कौन सी एक चीज है जो बहुत जरूरी है? पहले तो माइंडसेट, सबसे मेन चीज माइंडसेट। एक 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 सबसे मेन चीज सबसे माइंडसेट। मेन माइंडसेट, ठीक है। वन वर्ड फॉर योर जॉइंट एफिलिएट्स, जो आपके थ्रू ज्वाइंट हुए हैं, जो आपकी फैमिली है। फैमिली मेंबर। क्या बात है यार, लवली आंसर। अब जो नेक्स्ट राउंड है दैट इज वन लाइनर। आप उसमें एक लाइन बोल सकते हैं, ठीक है? तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि अभिषेक, बहुत टाइम ऐसा होता होगा जब आपके साहब ने बोला एक मंथ आपकी सेल नहीं आई, राइट? तो उस टाइम पे भाई ऑब्वियसली मोटिवेशन डाउन भी होता है। तो ऐसा क्या था जो आपको हमेशा मोटिवेट रखता था? सर हॉल ऑफ फेम, मैं जेन्युइनली बोलूंगा सिर्फ हॉल ऑफ फेम। क्या बात है यार, क्या बात है। सच मैं बताऊं जब हॉल आज। ऑफ फेम दिखता था, बस हम्म, ये देखना यहाँ आना है, यहाँ आना है, यहाँ आना है। क्या बात है यार, क्या बात है। मतलब आप क्यूएनए सेक्शन में एक क्वेश्चन था, एक पर्सन कह रहा था मेरी 20 दिन से सेल नहीं आई। सोचो आप उनके लिए कितने बड़ी मोटिवेशन हो गया आज, है ना? क्योंकि आप आपकी भी एक महीने तक सेल नहीं आई थी, तो ऑब्वियसली बात है उनको एक मोटिवेशन मिला होगा, यार एक महीने तक नहीं आई, अगर अभिषेक की नहीं आई तो मेरा आगे कोई कोई क्या दिक्कत है, राइट? बहुत बढ़िया। एक जो अच्छा आपसे क्वेश्चन ये पूछना है कि आपको क्या लगता है बिज गुरुकुल जैसे स्टार्ट हुआ, जिस तरीके से ग्रो हो रहा है, वो सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है? सर न्यू एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर रहा है बिज गुरुकुल, सबसे बड़ी चीज। वाह, लवली यार। लोगों की स्किल्स डेवलप हो रही है, लोग वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं काफी सारे। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, मैं भी स्टार्ट करने वाला हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अब तो करो यार, हॉल ऑफ फेमर हो। नाक मत कटवाओ यार। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज क्या आया है बिज गुरुकुल में आ जाने के बाद? सर कम्युनिटी और सर्कल चेंज हो गया मेरा, बिल्कुल ओके ओके ओके। बिल्कुल चेंज हो गया। जिन लोगों के साथ आप रहते थे, आपका उठना बैठना वो बिल्कुल चेंज हो गया है। बिल्कुल सर। अब लोगों की अच्छी अच्छी अर्निंग्स देखना, बहुत सारे जो टॉप अचीवर्स हैं उन लोगों को फॉलो कर रखा है, उनकी अर्निंग। अरे क्या बात है यार। मेरी भी होगी, मेरी भी होगी। बढ़िया बढ़िया, क्रॉस कर जाओ यार, में तब मजा आएगा। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर। अगला राउंड है दैट इज आपको एक चूज करना है उसमें से। मैं आपको दो ऑप्शन पूछूंगा, ठीक है? तो चूज वन। ओके, तो सबसे पहला है जनरेटिंग लीड्स और स्ट्रॉन्ग फॉलो अप। स्ट्रॉन्ग फॉलो अप। स्ट्रॉन्ग फॉलो अप, लवली। इमोशंस और लॉजिक। इमोशन। स्किल और विल। विल। डू व्हाट यू लव और डू व्हाट इज नीडेड। मैं तो बस एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक चीज दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ऐसी मतलब वो करना चाहिए जो हमें हमारे दिल के करीब हो, या फिर वो करना चाहिए जो जरूरी है।
सर जो जरूरी है। क्या दिल तो बात बोलता है सुबह मत उठो, उठना पड़ता है। बढ़िया 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 बढ़िया। एक मैंने बहुत बढ़िया लाइन सुनी थी, मैं सभी लोगों को बताना जो चाहूंगा। मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, उस बुक के अंदर एक लाइन थी, दैट इज मैनेज बाय योर माइंड, लीड बाय योर हार्ट। बहुत लवली लाइन थी। क्या बात है। जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, जो हमारे अभिषेक जी हैं, वो दिल की सुनते हैं कि दिमाग की सुनते हैं? सर दिमाग। क्या बात है, लवली है, लवली। दिल और तो जो पागल आपको है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट ये है कि आपको कोई भी, जितने हमारे एफिलिएट्स हैं, देखो ऑब्वियसली बात है, हमारी लाइफ का कोई ना कोई मंत्र होता है जो हमेशा मोटिवेट करता है। तो हमारे जितने भी एफिलिएट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, आप उन सबको क्या एक मैसेज देना चाहोगे अपनी तरफ से? सारी चीजें करने से अच्छा है अपने इस 4 इंच के दिमाग पे काम कर लो। क्या इस दिमाग बात है यार, इस भाई दिमाग में साहब। फिट कर लो, इस दिमाग में फिट कर लो कि बस होगी। अपना सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर लो कि नहीं, यहाँ सक्सेस अचीव करनी है, हॉल ऑफ फेम मुझे अचीव करना है। ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड ही था जो मुझे आज यहाँ बिठाया। क्या बात है, लवली ब्रदर, लवली। मैं ताली बजाऊंगा आपके लिए। थैंक यू सो मच बहुत ही सर। तगड़ा आंसर दिया है आपने, बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। एंड आई होप सभी एथलीट्स इसे फॉलो करेंगे। और सो थैंक यू सो मच अभिषेक कि आपने इतना प्रीशियस टाइम निकाला और हमें प्रीशियस टाइम स्लाइड जो अच्छी बनाई और बहुत अच्छा हमें कंटेंट डिलीवर किया। तो एक काम करते हैं, लास्ट में जाते जाते लोगों से पूछ तो लें आज का सेशन उन्हें कैसा लगा। तो आप चैट सेक्शन में बता सकते हो कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। सुपर, मजेदार, वैल्यूबल, वंडरफुल, फायर, झकास, जबरदस्त, बवाल, बेस्ट सेशन एवर, प्रैक्टिकल इनटू 3000। क्या बात है, सुपर ऑसम, मजा आ गया। लवली 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 लवली। आप देख सकते हो चैट सेक्शन के अंदर। सर कहाँ चले गए थे आप मुझे अकेला छोड़ के? कोई बात नहीं, आपकी तारीफें चल रही थी ना, तभी आप, मैं बीच में चला गया था। तो थैंक यू सो मच बट एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा नेट उसका लाइट चली गई थी एकदम से, तो आपने देखा होगा बीच में ऑफ हो गया था। तो बिल्कुल थैंक यू सर। सो मच फॉर द लवली सेशन। और आई होप आपको बहुत मजा आया होगा अभिषेक। एंड बिल्कुल होप सो सर। बहुत जल्दी, जैसा आपने आज 1 लाख आपके रुपए साथ की। मजा आना ही है। आपके साथ तो मजा आना ही है। बिल्कुल यार, बिल्कुल। और बहुत जल्दी हम मिलेंगे, बहुत जल्दी हम सुपरस्टार मीट में मिलेंगे यार। थैंक यू सो मच बिल्कुल ऑल दी सर। एथलीट्स कि आपने पूरा इसी चीज सेशन का अटेंड। इंतजार है। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। थैंक यू सो मच अभिषेक। ओके। ओके ओके। बाय ओके, बाय। बाय, टेक केयर।